एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बाप रे, मेरे एडिटर ने अपनी लव स्टोरी क्या सुना दी। मतलब एंडो ने अपनी लव स्टोरी सुनाई कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। सुना तो वो ऐसे रहा था जैसे मैं फॉरएवर रोने वाली हूँ। उसकी लव स्टोरी को सुनकर दर्द भरी थी, पर दीदी इधर से उधर नहीं हिली, बिकॉज दीदी ने ऑलरेडी इतनी सैड लव स्टोरी शेयर कर रखी है कि मुझे इतना मिर्च मसाला नहीं लगा। स्टिल उसके लिए दुख भरी थी, तो मैंने हाँ हूँ करके उसे टाला। फनी था इसलिए मैंने सोचा बता दूं। एक्चुअली कोई सैड लव स्टोरी नहीं थी। उन दोनों ने अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और अलग हो गए। मैं सोच रही थी साथ में रहकर भी करियर बनाया जा सकता था, इसमें अलग होने वाली क्या बात थी। बट खैर, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। हाँ, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। मुझे बस आप लोग बताइएगा कि वैसे तो मैंने कहा था कि सैटरडे एंड संडे उस पे लेकर आऊँगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म हो पाएगा। प्लस सैटरडे संडे वाली स्टोरी का फ्रेम भी नहीं बना है। मैं हर संभव कोशिश करूँगी। इसके शब्दों की सीमा थोड़ी-सी मैंने कम कर दी है कि आज ये ख़त्म हो जाए, ताकि कल मैं अच्छे से एडिट कर पाऊँ। मैं भी अगर कल गैप हुआ तो डायरेक्ट संडे एंड मंडे को वो स्टोरी मिल जाएगी, या फिर संडे को ही पूरा कर दूँगी। बट आई डोंट नो कि आज ये ख़त्म होने वाली है कि नहीं। स्टोरी की जिस्ट में अभी भी चीज़ें बाकी हैं। चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ हमने देखा था विभूतियान को होश आया था, तो उसके लिए सब कुछ बदला हुआ था। बीच में 3 साल गुजर गए थे। वैसे तो लांचान ने उसकी केयर बहुत ज़्यादा की थी, बट स्टिल 3 साल तो विभूतियान ने खोए थे, और इन 3 सालों में क्या हुआ उसे भी मालूम नहीं था। उसने जब आँख खोली तो उसे लांचान पहले से ज़्यादा यंग मिला। इवन वो खुद ही ज़्यादा यंग हो गया था। पहली बात उसे समझ में नहीं आया। उसे लगा किसी मर्द ने उसे किडनैप कर लिया है। बट थोड़ी ही देर में जब लांचान का चेहरा उसने देखा, तब समझ में आया कि वो लांचान था। चीज़ें वहाँ जा रुकी जहाँ लांचान, ऑफ कोर्स वो रोने लगा था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, दैट्स व्हाई वो रोया। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। विंग के लिए सब कुछ अनजाना था। उसने एक एक करके सबके चेहरे को देखा। ऑलमोस्ट वहाँ सारे लोग रो रहे थे। इवन उसका छोटा भाई जो अभी 5-6 साल का हो गया है। वो पहले से बड़ा था, वो खड़ा भी हो पा रहा था सही से। बेबूजान उसे देखकर समझा कि कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। शायद वक्त आगे बढ़ा है, शायद उसके लिए वक्त रुका था, बट चीजें आगे बढ़ी। उसने घूमकर लांचान को देखा। किसी का रोना न समझ में आए, वो सब साइड में है। उसका रोना उसे समझ में आ रहा था। उसकी यादों में जाकर बेबूजान को ऐसा लगा जैसे उसने एक लंबा वक्त उसके साथ गुजारा है। उसे एक एक चीज बिल्कुल ऐसे याद थी जैसे उसने सब कुछ कल देखा हो। उसका रोता हुआ चेहरा बयान कर रहा था कि वो काफी खुश है इस बात पर कि बेबूजान को होश आ गया। आखिरकार लांचान ने कह जो दिया था कि मैं अब तुम्हारा हूँ। डेफिनेटली बेबूजान की वजह से वो बच पाया था और उसकी जिंदगी में एक होप आई थी। सो दैट उसने पूरी तरीके से खुद को बेबूजान को सौंप दिया था। बेबूजान ने किसी और की तरफ नहीं देखा, सिर्फ लांचान को देखा। व्हाई आर यू क्राइंग? रुकने के बाद उसने बस इतना ही कहा, व्हाई आई एम क्राइंग? लांचान ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। मैं नहीं बता सकता, मैं बस खुश हूँ। तो रो क्यों रहे हो? बेबूजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। काश मैं बता पाता कि मैं रो क्यों रहा हूँ। मम्मा ने उसे खींच के गले लगा लिया था, तो बेबूजान अभी भी मम्मा के करीब ही खड़ा था। इसके बाद उसने मम्मा का चेहरा देखा। क्या हुआ था? मुझे कुछ हुआ था? उसने अब जाकर अपनी मॉम से पूछा। ग्रैंडमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कोमा में थे पूरे 3 साल से। पूरे 3 साल कुछ महीने बीत चुके हैं। क्या? 3 साल? बेबूजान ने पलटकर अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखा। 3 साल? अभी भी वो शॉक्ड था कि उसके साथ एक सब कुछ हो गया। हाँ, 3 साल बेबूजान। चिंग उसके पीछे खड़ा था। सब पहले से बड़े हो गए थे। 3 साल चलो बहुत नहीं होता है, जब यंग एज में हो तो 3 साल भी इनफ होता है चेंजिंग आने के लिए। वो तो अच्छी बात है कि तुम्हें जल्दी होश आ गया, क्योंकि लांचन तुम्हारे साथ था। क्या? वो पलट कर अब लांचन को देखता है। क्या वो मेरे साथ था? उसने चिंग की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तो तुमने शादी की तो कौन साथ में रहेगा? पीछे से चिंग ने उसे सुनाया। शादी?
वीवूजान पूरा कंफ्यूजन, पूरी तरीके से कंफ्यूज। लानजान तब तक उसे देखने लगा। लानजान वीवूजान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि उस तरह रो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ठीक है, वीवूजान की तरफ से कोई कन्फेशन ना हुआ हो, उसकी यादों में रहने के बाद वीवूजान ने काफी करीब से उसे महसूस किया था। वो एक प्योर लड़का था, बहुत ज्यादा प्योर। डोंट क्राई ना, वीवूजान ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। बट लानजान ने उसे खींचकर बहुत टाइटली एंड बहुत ज्यादा टाइटली उसे हक कर लिया। मैं नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। सिर्फ इस दिन के लिए मैं मरा जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे हस्बैंड की मेहनत कुछ तो काम आई। पीछे से जो आंटी थी ना, मैं की अम्मा, वो बोल पड़ी। हस्बैंड, वीवूजान ने उनकी तरफ देखना चाहा, बट लानजान ने उसका सिर पकड़ के अपने सीने में ही लगा दिया। टाइटली वीवूजान का चेहरा उसके सीने से जा चिपका। किसी की बातों पर ध्यान मत दो। यहाँ सबको पता हमने शादी कर ली, ये मेरी वजह से। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, अभी बस चुप रहना। इतनी देर में लानजान ने उसके कान में बस इतनी बातें कही। वीवूजान अंदर से फ्रीज की। हस्बैंड मीन्स व्हाट? मतलब कि क्या? मतलब कैसे? ये सब कैसे हुआ? बट लानजान ने कह भी तो दिया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा, सो दैट किसी की बातों पर कोई वैसा गौर मत करना। ओके ओके, तो इतना समझा कि कुछ तो बात है। मे बी लानजान ने झूठ कहा हो, मे बी कोई बात हो। ओके गॉट इट, वीवूजान ने धीरे से कहा। जियान चिंग ने खासा जता रहा था कि मानो वो लोग बेशर्मी कर रहे हो। अरे भाई, हक करने में कौन सी बड़ी बात है, बट उसे दिखाना भी तो था कि वो बड़ा भाई है, उसके सामने सब कुछ हो रहा है। विंग ने पलट कर देखा, सब उससे लिपट से गए। उसके सारे भाई, सारे लोग उससे लिपट गए। लानजान दूर ही खड़ा था इस जगह। इतना तो समझ गया था कि अब ठीक है, वीवूजान को होश आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे समझाएगा, उसे बताएगा तो उसे समझ में आ जाएगा। आधे घंटे सब लोग उससे लिपट के रोते रहे और अपनी अपनी बातें कहते रहे कि उसे कितना ज्यादा याद किया गया। हर वेकेशन पे, हर छुट्टी पर, हर बर्थडे पर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। सीन शिफ्ट होकर आधे घंटे बाद पहुंचा। वो सब तो ठीक था, वो सब तो ठीक था। वीवूजान के छोटे भाई को किसी ने देखा ही नहीं था। लिटिल चेरी अब खड़ा भी हो लेता था, कोने में खड़ा था, उसका मुंह फूला हुआ था। भैया को होश है, लेकिन भैया ने ना तो उसकी तरफ देखा, ना भैया ने उसे गले से लगाया। जबकि भैया का टेंशन सबके ऊपर, और न जीजा जी ने उसकी तरफ देखा। यहाँ पर तो पूरा बौखलाया हुआ था वीवूजान, जो कि अब कमरे को देखता है। कहाँ पर हूँ मैं? तुम बताओ, तुम कहाँ पर हो? चिंग ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा। पहले तुम बैठ जाओ। लानजान ने उसे जब एक आध शब्द उसकी तरफ देखा, सौ थोड़ा खांसने लगा कि ठीक है, मतलब पता है कि बहुत दिन से तड़पे हुए हैं उनके लिए, लेकिन अब इतना भी केयर करने की जरूरत नहीं है, हमें जलाने भुनाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके लानजान, इट्स ओके, बैठ जाओ, फिर बात करो आराम से। वीवूजान अब बेड पे बैठा है। वो बैठा ही था कि लानजान ने उसके पैरों पे ब्लैंकेट पे डाल दिया। एक्स्ट्रा केयर ये चल रही थी। वीवूजान तो शॉक्ड था कि मतलब वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। चूंकि कमरा पहचान पाया तब तो इवन उसके घर की बनावट से भी ऐसे अंदाजा नहीं लगा। जबकि सारे, मतलब कि जितनी कॉलोनी के घर थे, सब सेम डिजाइन के थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लानजान ने उस कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा रखा। वीवूजान अब बेड पे बैठा। आई डोंट नो मैं कहाँ पर हूँ। तुम अपने घर पे हो, और कहाँ पर हो? अपना घर? मेरा घर ऐसा नहीं था, वो घर नहीं, तुम्हारे मर्द का घर। मम्मा ने उसको टीज करना चाहा। वीवूजान को खांसी आई, थोड़ा सा लाल लाल हो गया। ठीक था, अभी उसे पता तो नहीं कि रैंडम अटैक क्यों हो रहा है घर वालों की तरफ से, बट ठीक है अभी। ए, वो मैं वीवूजान जो कि हंसने लगा, मतलब मुस्कुराने लगा कि ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। लानजान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये कॉलोनी है। इससे पहले कि वीवूजान भटक जाए, कुछ मुंह से इधर उधर निकाल दे, लानजान ने चीजों को पहले ही क्लियर कर दिया। ये कॉलोनी जहाँ तुम्हारा घर था, और तुम्हारे घर के बगल में जो रूम था वो खाली हुआ था, वो मैंने ले लिया था। अब ये हमारा घर है। उसने उसके कंधे को थोड़ा सा दबाया कि वहां पर उसका साथ दे दे। हाँ में हाँ बोल दे, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, लानजान सब बताएगा। इसका रेंट मैं पे करता हूँ, और ये हम दोनों का है। तो तुम? वीवूजान ने फिर से उसकी तरफ देखा, और उसकी नजर जैसे उसके हाथ पे चली गई। वीवूजान उस जगह थोड़ा सा लाल हुआ, बट कुछ बोला नहीं, क्योंकि लानजान ने उसके कंधे को दबाया। अब इस जगह बोलता तो बेचारे की पोल ही खुल जाती। अरे बाबा, अब यहीं खड़े रहना है, भैया की तरफ भी जाना है। मैंने लिटिल चेरी को आगे जाने के लिए कहा। अब जाकर वीवूजान की नजर 40 मिनट बाद लिटिल चेरी पे गई थी। ये कितना बड़ा हो गया, वीवूजान हैरान होकर उसे कहने लगा। लिटिल चेरी ने मुंह घुसेड़ लिया दरवाजे के कोने में।
अरे बाप रे! ये तो गुस्सा है क्योंकि उसकी आदत थी बचपन से लेकर आज तक वो कोने में ही मुँह घुसेड़ता था, गुस्से में या फिर तसले में बैठ जाता था। तभी उसे खोना चाहिए था। मम्मा ने लिटिल चेरी का हाथ पकड़ के वीवूज़ैन को पकड़ा दिया। पूरे 5-6 साल का था तो खड़ा भी हो लेता था। वीवूज़ैन की कमर से नीचे तो पहुँच ही जाता था। क्या हुआ तुम्हें हाँ? वीवूज़ैन ने उसके गालों पर अपना हाथ रखा। ठीक है भैया बेशर्मी है, वो इतना बड़ा, उसका भाई इतना छोटा। लोग उसे चिढ़ाते थे बचपन में कि इतना बड़ा एज गैप आ गया, बट क्या करे, है तो उसका भाई ही ना। तुम क्यों रो रहे हो? वीवूज़ैन ने उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहा। आपने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। रोते-रोते पूरा बता रहा था। और न जीजा जी ने मेरी तरफ देखा। जीजा जी के नाम पर उसने लांछन को देखा। व्हाट? भूसियान ने मन में कहा। ठीक है, शादी की बात यहाँ चली है। जीजा जी भी उसके भाई कह रहे थे। मतलब 3 साल में क्या हो गया ऐसा, उसने कौन सा कमाल कर दिखाया जो सब उसी तरह मान रहे हैं, यानी कि लांछन को। वैसे तो मुझे गोद में लेकर खिलाते रहते, मेरे लिए टॉफी लेते रहते और मेरे कान में कुछ-कुछ कहते रहते। आज तो जीजा जी ने मुझे देखा नहीं आपके होश में आने के बाद। विभूतियान ने लालचंद को घूमकर देखा। पूरा लाल-लाल था बट ठीक था, भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था। मैं बताऊँगा उसे, आप उन्हें मारना। रो-रो कर बता रहा था कि उसे मारना। हाँ, मैं उसे मारूँगा। विभूतियान ने उसके गालों को खींचते हुए कहा। उसे मारोगे या उसका मारोगे? पीछे से चिंग ने धीरे से कहा। विभूतियान ने उसकी बातें सुन ली। लालचंद ने अलसो सुन ली। दोनों ने एक-दूसरे को देखा। अलसो फिर दोनों ने चिंग को देखा। ऐसा मजाक करने की क्या ज़रूरत है? मेरे भाई हैं। विभूतियान ने मन में का चप्पल उतार के मुँह कर रहा है, उसके मुँह पे मारूँ मैं? लगता है लांजा ने सुना नहीं होगा। सुन भी लिया होगा तो मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मैंने नहीं सुना। चंग, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उसका मारोगे। जैसे ही चेरी बोलने वाला था, क्योंकि चेरी ने सुन लिया था, वैसे भी बुजान ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। बेचारे का ब्लंडर हो गया। मतलब ये बुजान प्रिटेंड कर रहा था कि उसने सुना नहीं। अब चेरी ने कहा तो उसका मुंह दबाना पड़ा। दैट्समीन बीबूजान ने भी सुना था। बीबूजान जानता था चेरी क्या कहने वाला। बोल सका बीबूजान भी वियर्ड हो गया। उसने लांजान की तरफ देखा। ये बहुत बोलता है, बीबूजान ने लांजान को देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ। लांजान जो कि पिछले 3 साल से उसे गोद में ले लेकर क्या कुछ नहीं सिखा चुका है, वो नहीं जानता तो कौन जानेगा। पूरे 2 घंटे बातें होती रही। डॉक्टर आए और बेवजह का चेकअप वगैरह किया। पहले से वो नॉर्मल है और वो पूरी तरीके से ठीक था। उसे बस केयर की ज़रूरत थी। डॉक्टर आकर पूरी बात लांजान को बता रहे थे और खाने में सब हैरान थे और सबसे ज़्यादा बेबूजान हैरान था। चलो सब हैरान हो ना हो, बेबूजान तो पूरा अवाक सा था। उसका मुंह खुला हुआ था। वो लांजान को बस लेट के देख रहा था कि वो क्या कुछ नहीं पूछ रहा था। खाने में वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, आप कुछ भी खिला सकते हैं, बट अगर सुबह में ये रहेगा, दोपहर में एंड शाम को ये, एंड शेड्यूल हिसाब से बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे खिलाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो जल्दी रिकवर करेंगे बिकॉज़ उनकी बॉडी काफ़ी वीक है। ओके, एक्सरसाइज़ वगैरह? लंच थोड़ा रुकने के बाद एक्सरसाइज़ के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर भी हैरान थे। मतलब ठीक था, हस्बैंड तो देखा लेकिन ऐसा ग्रीन फ्लैग हस्बैंड तो नहीं देखा था। खैर एक्सरसाइज बताने के बाद कपड़े वगैरह लांछन ने पूछा। है? डॉक्टर ने उसकी तरफ कहा। लांछन भी पूछ जान उसे पीछे से रोका। आई मीन कॉटन वगैरह में ये पूछ रहा था, स्किन पे कोई प्रॉब्लम? बेटा, ग्रैंडमा ने लांछन का हाथ पकड़ लिया। ज़्यादा ही इमोशनल हो तुम लगता है। तुम किनारे खड़े हो जाओ, मुझे बात करने दो। नहीं, मैं बस पूछ रहा था। अभी पूछान ने मुँह घुमाया। ये सब पूछने की क्या ज़रूरत है? आई मीन ठीक है, उसे चलो ठीक है केयर कर रहा, बट उसे नहीं समझ में आ रहा, वो ज़्यादा ही इमोशनल है। बाप रे! जीजा जी तो मेरे स्टैंडर्ड इतने हाई कर देंगे कि मुझे कोई मर्द भी पसंद नहीं आएगा। अब तो कोई औरत भी पसंद नहीं आती। साव थोड़ा-सा भिनभिनाया तो ज़ुयांग ने उसकी तरफ देखा। कुछ बोल रहे हो क्या? मुँह बंद करो, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बिगड़े रहते हो। ज़ुयांग ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, तो अपने काम से काम रखो ना। मैं तुमसे कौन-सा घुस रहा हूँ? असल में ज़ुयांग का पेरेंट्स जो है वो गाँव में ही रहते थे। ज़ुयांग तो बस पढ़ने के चक्कर से उनके साथ रहता था। तो समझ सकते हैं ब्लड लाइन रिलेशन नहीं, भले ही ब्रो-ब्रो बोले, बट ब्लड लाइन वाला चीज़ें नहीं थी। तो मे बी चीज़ें कुछ और हो जाएँ। डॉक्टर ग्रांडमा से कुछ बताने लगे। मतलब वही हेल्थ वगैरह के बारे में कि क्या कुछ नहीं करना है। लांचान ने घूमकर वीवूजान की तरफ देखा। वीवूजान उसे देखकर थोड़ा-सा मुस्कुरा दिया तो लांचान भी मुस्कुरा दिया। अजीब है, जब तक मैं उससे अकेले में बात नहीं कर लूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सच बोलूँ तो सिर से सब कुछ बाउंस जा रहा है। सीन शिफ्ट होकर पूरे के पूरे 6 घंटे बाद पहुँचा। जब वीवूजान को होश आया था तब अर्ली मॉर्निंग थी, अभी शाम होने को आई थी, नहीं 2-3 बज रहे थे।
खिचड़ी बना दो। लांचन जो कि अब उसने टाइम का ध्यान दिया, अभी सारे लोग उससे बात ही कर रहे थे, क्या कुछ नहीं हुआ, कितने बार विभूषण के फादर आए, बर्थडे कैसे मनाया गया, एक चीजें, लांचन क्या कर रहा है, सारी बातें। सबने लांचन की तरफ देखा। लिटिल चेरी ने भी जीजा जी की तरफ देखा। क्या मतलब अब जीजा जी सबको बना के खिलाएंगे? वैसे तो जीजा जी ही बनाते थे कभी कभार, बट आज खुद ही बनाएंगे क्या, या फिर कुछ और? तो तुम बनाओगे? विभूषण हैरान होकर, चूंकि सब तो सुन लिया था, अभी घरेलू कामों से कितने आते थे, ये सब तो उसे पता ही नहीं था। हाँ वेल, मैं ही बनाऊंगा अपने हाथों से, लांचन ने उसे देखते हुए कहा। विंग ने मन में कहा, वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो थोड़ा नर्वस रहा करता था हर एक चीज में, बट अभी कॉन्फिडेंस है। दैट्स मीन बंदे ने पूरी दुनिया देख ली, 3 साल में उसने स्ट्रगल किया है। हमारे लिए भी बना देना, साव ने बिल्कुल मुंह घुमाते हुए एंड पूरा हक जताते हुए कहा। सबके लिए बना दूंगा। ठीक है। विभूषण थोड़ा रुकने के बाद मन में कहता, देखो सच में बनाना आता है या नहीं, मतलब सुबह तो किचन में था, बट पता नहीं। किचन कमरे से अटैच था। एक ही बेड था जहाँ विभूषण लेटा हुआ था, मतलब कि सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे। वहां से किचन दिख रहा था। वो मम्मा की बात कम सुन रहा था, किचन की तरफ ज्यादा देख रहा था। तो फिर इसके बाद तुम्हारे फादर आए और हम तुम्हारे लिए बहुत कपड़े लेने गए थे। लांचन भी हमारे साथ था, उसने तुम्हारे लिए सारे कपड़े पसंद किए। मम्मा वो बता रही थी जब लास्ट टाइम उसके फादर आए थे। एंड विभूषण ने लांचन की तरफ एक बार देखा, किचन में वो खड़ा बना रहा था खाना। फिर उसने मम्मा की तरफ देखा, प्रिटेंड कर रहा था कि मम्मा की बातों पर उसका पूरा ध्यान है। उसने फिर से लांचन की तरफ देखा। अब विभूषण की धड़कनें धीरे धीरे धक 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 हो रही थी। पूरे कमरे में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक तो उसका कमरा कॉलोनी का सबसे किनारा वाला कमरा था, सो दैट खिड़की से भी हवा अंदर आ रही थी। और जो लांचन ने ऊपर घंटियां बांधी थी ना, गुड वाइब्स के लिए, वो आपस में जब टकरा रही थी तो उसमें से थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही थी। विभूषण ने फिर से लांचन की तरफ देखा। मम्मा बोले जा रही थी और सारे उसके भाई बहन ऐसे मुंह खोल खोल के सुन रहे थे, मानो बहुत बड़ी बात हो रही हो। बट जिसके लिए मम्मा बोल रही थी उसका पूरा ध्यान तो लांचन के ऊपर था। तुम्हारा बच्चा है ना, इसलिए इतना ज्यादा क्यूट है। यू आर सो क्यूट। मैं तुमसे पहले दिन से कहना चाहता था, यू आर सो क्यूट। विभूषण को उसकी मेमोरी याद आई जो उसके बच्चों के साथ उसने देखी थी। व्हाट? विभूषण को ऐसे मौके पर ये चीजें क्यों याद आई? सटाक से विभूषण ने मुंह घुमाया, पूरा चेहरा उसका लाल। मतलब ठीक था क्या? लांचन की मेमोरी में उसने देखा बच्चे बच्चे वाली बात? क्या लांचन ने इतना कुछ इमेजिन कर रखा था? ये क्या है? विभूषण ने मन में सोचा। और इस मौके पर मैं ये सारी बातें याद क्यों कर रहा हूँ? क्या हुआ तुम्हें? मम्मा उससे पूछने लगी कि उसने सडनली मुंह क्यों घुमा लिया। मुझे लगा मेरे राइट साइड मच्छर आ गया है। मच्छर? लांचन ने अंदर से सुन लिया। सच में? वो वहां पर आकर देखने लगा। नहीं 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 नहीं, विभूषण जो कि मना करता है। भाई वांग जी, हम उसके दुश्मन नहीं है। ग्रैंड माँ ने सुनाया कि अगर लांचन को फिक्र है तो उनको भी फिक्र है। तुम खिचड़ी बना दो, भूख बहुत तेज लगी, मैं बना रहा हूँ। विभूषण मन में कहता है, उससे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या क्या बता रहे हैं और कैसे क्या कुछ हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लांचन खिचड़ी बनाता रहा। साव ने अपनी बातें बताई, जुयांग ने अपनी, चिंग ने अपनी बातें बताई, ऊपर से म्यामे ने भी अपनी बातें बताई। सारे लोगों ने अपनी बातें बताई। सारे उसे घेर कर, कोई खड़ा था, कोई बैठा था, कोई नीचे काउच पे था। लिटिल चेरी तो कभी ऊपर चढ़ रहा था, कभी नीचे जा रहा था। पूरा घरेलू माहौल बना हुआ था। 3 बजे के आसपास खिचड़ी बन चुकी थी। मैं खाना निकाल रहा हूँ, वो विभूषण से कह रहा था। तो तुम निकालोगे? हाँ मैं निकाल दूंगा। उन्हें सब कुछ आता है, डोंट थिंक उन्हें आता नहीं है, साव ने पीछे से कहा। विभूषण ने घूम कर देखा, हर संडे वही हमें बना के खिलाते हैं। अच्छा। विभूषण अभी भी सब कुछ बाउंस आ रहा था। लांचन ने नीचे, मतलब कि सब लोग काउच पे बैठने वाले थे। कुछ इतने सारे लोग थे तो डेफिनेटली वही उस कमरे में खाएंगे ताकि अच्छा लगे एक साथ में खाने से। तुम बेड पर ही खा लो, लांचन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जब वो उठने लगा तो ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। आई नो दैट। तुम्हें केयर करने की जरूरत है, तुम यहीं पर बैठ के खा लो। तो सब उससे कहने लगे तो विभूषण को भी ऊपर बैठना पड़ा। लांचन ने और मैडम यू ने सबको निकाल कर खाना दिया। लांचन ने उसके लिए एक प्लेट निकाली जो कि व्हाइट थी, बाकी सबकी येलो ब्लू और पता नहीं कौन कौन सी कलर की थी। मतलब उसके लिए न्यू प्लेट निकाली गई थी। जीजा जी इतनी मेहरबानी हम पर भी कर दीजिए, साव ने उसे देखते हुए कहा। विभूषण ने मन में कहा, ये सारे उसके भाई उसे जीजा इतना क्लोजली ट्रीट कर रहे हैं, मतलब क्या सच में 3 सालों में ये सब हुआ? क्या मतलब? थोड़ी सी हमारी भी कर लीजिए।
क्यों, तुम मेरी केयर करने जा रहे हो? लान जान ने उसे देखते हुए कहा। तो वीबू जान भाई कौन सा केयर करने जा रहे हैं? अभी तो नहीं करा, बाद में तो करेगा। लान जान का इशारा रात की तरफ था। साहू का पूरा दिमाग वहीं पहुंचा। साहू को तुरंत खांसी आ गई। अगर तुम वैसे केयर करो तो मैं तुम्हारी भी करूंगा। हाँ बस वाकई में बेशरम है जीजा जी, कहते हुए वहां से हट लिया। इसे क्या हुआ? क्या लान जान ने कुछ कहा क्या? वीबू जान को तो समझ में नहीं आया कि लान जान ने कौन सा डार्क मजाक मारा था उससे। पूरा जला बना हुआ था। कितनी बार कहा लान जान से बात मत किया करो। जुयांग ने उसे मना किया। तू मेरी जीजा जी नहीं है क्या? हाँ लेकिन जब इतना डार्क मजाक करते सहन नहीं होता तो मत क्या करो। उनसे पुअर मजाक मैं बोल लेता हूँ। बस वीबू जान की वजह से बोल नहीं रहा हूँ। अकेले में बताऊंगा उन्हें। और अकेले में उसने बता दिया तो मुंह बंद करो अपना। सा और जियांग के बीच तो कुछ समय से बन ही नहीं रही थी कि उनके बीच कुछ हो जाए। खाने की प्लेट को वीबू जान ने देखा। उसने बहुत अच्छे तरीके से उसे खाना निकाल के दिया था। वेंग ने नजर उठाकर लानजान की तरफ देखा, जो इंतजार में था कि पहला बाइट खाकर उसे बताए कि कैसा बना है। वीबू ने चम्मच लिया। मैं खिला दूं? उसने जब देखा तो वीबू जान को खांसी आने लगी। वो सब तो ठीक है, पहले बताया तो चीजें क्या चल रही हैं, बाद में खिला देगा। आई एम ओके, मैं खा लूंगा। वीबू जान ने तुरंत खा भी लिया। पहला बाइट लानजान ने उसकी तरफ देखा। पहला बाइट जब वो ले रहा था तब क्या वो अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। अचार अचार चाहिए है? लानजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मैं लेके आता हूँ। वो जल्दी से उठा और उसने अपना खाना भी नहीं देखा था। नहीं 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 लांजा रुक जाओ। इतना वो कह भी रहा था कि लांजन कमरे से बाहर भी निकल गया। जीजा जी मेरे लिए भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। इंसाव ने मुक्का उठा के उसके धम्मों से पीठ पे मारा। इसका तो अलग चलता रहता है। हाँ एक अचार की पैकेट देना, आंवले का अचार। लगता है बेबूजन को होश आ गया। लांजन ने उसकी तरफ देखा, यानी कि सौंप वाले की तरफ देखा। सौंप वाले को तो बचपन से पता है आंवले का अचार उस घर में एक ही बंदा खाता है। वो भी भूजान है। दैट मीन भी भूजन को होश आ गया। हमें पार्टी क्यों नहीं दी? दूंगा, थोड़ा सा वक्त है इसमें। जल्दी से उसने अचार लिया, उसके लिए दही भी ले लिया साथ में। यानी अब थोड़ी ही देर में वो वापस भी आ गया था। उसने बेबू जान की तरफ अचार बढ़ाया, also दही भी दे दिया उसे। वेग ने मन में कहा, आई डोंट नो, मैं अंदर से बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ। मुझे खाने का स्वाद उतना अच्छे से नहीं आ रहा, बट ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो जाऊंगा जैसा कि डॉक्टर ने मेंशन किया। खाना पीना होने के बाद एटलीस्ट ग्रांडमा ने सबको डांटा, अब उसे परेशान मत करो, उसे थोड़ी देर आराम करने दो। शाम के 4 बज रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके सब उस कमरे से निकलने लगे, क्योंकि आराम भी तो करना था। लगभग 10 मिनट बाद विभूजा ने देखा तो पूरा कमरा खाली था, सिवाय लांजान के। उस कमरे में कोई भी नहीं था। ऑकवर्ड मोमेंट तो अब उसके लिए बना था। इतनी देर तो बेचारा सांस तो ले पा रहा था, अब तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। नर्वस नहीं था, मतलब ठीक था। उसके मुंह से सुनना कि क्या हुआ है क्या नहीं, सब उसे जीजा जी कह रहे थे। आल्सो यहाँ सब उसे हस्बैंड कंसीडर कर रहे। क्यों, कब, कैसे? लांजान ने दरवाजा अंदर से बंद किया। मुझे लगता है कि हवा बहुत तेज आ रही है, सर डिस्टर्ब हो रहा होगा। नहीं रहने दो ना। बेबूजा ने जब देखा तो लांजान खिड़की बंद करने वाला था, बट उसने खोल दिया। ओके, तो लांजान ने खिड़की को खोलने के बाद फिर वो प्लेट को उठाकर किचन में रखता है। इसके बाद उसने साफ सफाई की। भी वो जान तो उसे देख ही रहा था कि उसे मुझसे बात नहीं करनी है, फिर वो करेज नहीं जुटा पा रहा मुझसे बात करने का। तो फिर मैं सोच रहा था, तुम शाम को क्या खाओगे? क्या मैं फिश बना दूं? लांजन बेड पे बैठते हुए उससे कहता है, या फिर कुछ और, चिकन या फिर फली की सब्जी। लांजन बस करो, बेबूजान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। इट्स ओके, तुम्हें जो कहना मुझसे साफ कहो, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट नर्वस, आई एम जस्ट इमोशनल। उसने बेबूजान की तरफ देखा। इवन आई कांट इमेजिन कि मैंने 3 साल कैसे गुजारा। उसने बेबूजान के पैरों पर ही अपना सिर रख दिया, जो कि उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। विंग को कुछ समझ में नहीं आया, सिवाय कि वो इमोशनल था। मैं सब शुरू से बताऊंगा। तुमने मुझे सेव कर लिया, तुमने मुझे बचा लिया। अब हमारी जिंदगी में कोई भी निगेटिव चीजें नहीं है। लेकिन मैंने कुछ आवाजें सुनी थी लास्ट बार में। अजीब है, लेकिन उसने शायद ये कहा था कि हमारे, आई मीन आई नो, हमारे बीच कुछ है नहीं और हमारे बीच कुछ होगा नहीं। अब ये तो नहीं कह सकता था ना कि वो पहली लव है या फिर कल ही बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। ऐसा कहने बनता ही नहीं था। सो दैट विभूषण से अपनी तरीके से कह रहा था कि हमारे बीच कुछ है नहीं। फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा कि हमारे बच्चे पर ऐसा नुकसान होगा?
शायद उसकी धमकी थी, वो बस मेरी मेमोरीज में ट्रैप है, कभी आज़ाद नहीं हो सकती। और अगर हो गई तो नहीं, ऐसा होता तो मुझे सेंस होता। मुझे कभी कुछ सेंस नहीं हुआ। पिछले 3 सालों में मैंने कुछ महसूस नहीं किया। इसके बाद तुम कोमा में चले गए थे। पूरे 3 साल। पूरे 3 साल। फिर ये सब घर वाले, शादी। बताता हूँ, मेरे पास कोई नहीं था तुम्हारे अलावा, और मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था। मैं कहाँ जाता तुम्हें छोड़कर, लेकिन मैं वैसे रह भी नहीं सकता था। तुम्हारे भाइयों को गलतफहमी थी कि हमने शादी कर ली है। आई डोंट नो कि उन्हें ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उन लोगों ने फ्लावर और बुके, फिर उस खिड़की पर भी बूजान को फोटो लेते देखा था, सो दैट उनका इमेजिन था वो। आई डोंट नो उन्हें ऐसा क्यों लगा, बट मैंने उसे झूठ बोला कि हम शादीशुदा हैं, बिकॉज कि मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता था, बस तुम्हारी केयर करना चाहता था। और उसके बाद सबको यकीन हो गया कि हम शादीशुदा हैं। मम्मा ने मुझे गालियां दी, बहुत कुछ सुनने को मिला कि अंडर एज में शादी होगी, बट मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, हमने बस धार्मिक शादी की। इसके बाद मैं यहाँ पर रहने लगा। ये घर कॉलोनी का ही है। ये मैंने रेंट पे लिया था। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैंने जॉब कर ली। पहले मैं वेटर था, लेकिन अब मैं मैनेजर हूँ, यानी कि होटल का मैनेजर। और इस साल के लास्ट तक मैं एक छोटा सा कैफे ओपन करने वाला हूँ, अपनी सेविंग से। इस घर का रेंट भी मैं देता हूँ, और अब अगर तुम आइसक्रीम खाओगे तो उसका पेमेंट भी मैं कर सकता हूँ। मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास पैसे हैं। आई नो तुम्हारे लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। बेबूजान पूरा फ्रेश। पिछले 3 सालों में लांचन कितना बदला वो तो उसे देखकर ही लग रहा था। वहां बयान करने की कुछ जरूरत नहीं थी, बट वो उसे की केयर करने के लिए उसके साथ था। बट बेबूजान also जानता था कि लांचन उससे प्यार करता था, जबकि मैंने उससे कन्फेशन भी नहीं किया। बेबूजान मन में सोच रहा था कि वो विदाउट एनी रीजन ये सब कर रहा, मतलब बेबूजान उसे सब करने की कोई रीजन नहीं थी, सिर्फ लांचन प्यार में था इसलिए वो ऐसा सब कुछ कर रहा था। तुम आराम से अपने फैसले ले सकते हो, यानी लांचन की तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि अब होश में आने के बाद उसे झूठी शादी निभानी है, या फिर उसे वो सच भी बता सकता है घर वालों को, वो सब कर सकते हैं। आलू और उसके लिए इम्पोर्टेंट था बेबूजान का होश में आना। अगर तुम वक्त चाहो तो तुम वो भी ले सकते हो। बेबूजान पूरी तरीके से फ्रीज। और तुम मेरे साथ थे 24 घंटे? रुकने के बाद उसने पूछा। हाँ, दिन में जब जॉब पे जाता था तब मम्मा यहाँ रहती थी, और रात में जब मैं आता था तब मैं यहाँ पर नहीं रहती थी। वो व्हाट? तो तुम ही थे और कोई? बस मैं ही था, मैं तुम्हारे पास था। ठीक है, मैं समझ गया। तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? अ, अभी भूजन के पास क्यों का जवाब नहीं था, लांचन के पास क्यों का जवाब था, बिकॉज ही इज इन लव। वो प्यार में था इसलिए वो उसके साथ था। अभी भूजन ने मना क्यों किया, और मुझे नहीं पता क्योंकि बदलो क्या बोले। अब मैं तो बस अभी भूजन ने चादर को अपनी तरफ खींचा, वो बदले में क्या बोले उसे नहीं समझ में आ रहा। इट्स ओके, डोंट बी पैनिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये कमरा मैंने डेकोरेशन किया अच्छा है? लांचन उससे पूछता है। बेबूजान ने कमरे की तरफ देखा, बिल्कुल बदला सा था, मतलब उसके बाकी कॉलोनी के कमरों से कमरा बदला हुआ था। अच्छा है लांचन। लांचन अब किचन में खड़ा हुआ था। तुमने अच्छा किया। बेबूजान उसकी मेहनत वगैरह को बता रहा था कि उसने अच्छा किया। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। उसे आज ये वर्थ इट लग रहा था, उसका स्ट्रगल, उसका सब कुछ वर्थ इट था उसके लिए। सिर्फ उस बंदे ने इतना कह दिया था कि उसने अच्छा किया। बाद में तुम क्या करने वाले हो? लांचन ने बर्तन को धुलते हुए सवाल पूछा। क्या मैं वहां पर आऊँ? नहीं, ठंडी बहुत है बाहर। अभी लेटो, मैं आ रहा हूँ। लांचन ने बर्तन धुले और उसके पास आया। मैं आ गया, अब आराम से बोल। आगे आई डोंट नो। और वो इधर उधर देखता है, मतलब कंफ्यूज था। बेचारे की 3 साल की पढ़ाई भी तो रुक गई ना। मुझे नहीं पता। आई थिंक पढ़ाई करूंगा आगे। हाँ, पढ़ना भी चाहिए। मैंने सुना कि आपको प्रोफेसर बनना था। तब भी भूजान पूरा लाल हो गया। एक तो सपने में भी उसने देखा था कि वो रियल में प्रोफेसर बन चुका है, उसके नन्हे 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 बच्चे बेचारा जा भी नहीं पाता बच्चों की वजह से। अब भी भूजान क्या बोले, अब लांचन को बता भी नहीं सकता कि उसकी मेमोरी में उसने घुस के क्या देखा हुआ है।
हाँ हाँ, मेरा मतलब वैसे कोई पक्का नहीं है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। बट तुम्हें वही बनना चाहिए जो तुम बनना चाहते हो। तो तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने बताया। मेरा बेस्ट फ्रेंड याओ? ओह अच्छा, वो अक्सर तुम्हें देखने आया करता था। ओह हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, लगता है मुझे। लांचा ने थोड़ा सा टोन बदला। विभूषा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हुआ? घंटों बैठा रहता था। हाँ तो? नहीं, बस हुआ कुछ नहीं। मैंने बस उसे लास्ट टाइम मना किया कि क्या तुम विभूषा ने उसकी तरफ देखा। तुमने उसे मना किया कि यहाँ पर ना आए? नहीं, मैंने उसे मना किया कि घंटों बैठकर तुम्हें ना देखे। विभूषा अब क्या बोलता? उसे तो मालूम है कि लांजन जेलिस हो रहा है क्योंकि वो जानता है लांजन उसे प्यार करता है, बट ठीक उसके बोलने भर का बन ही नहीं रहा था। लांजन, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को। मैं था ना देखने के लिए। घंटों देखने की क्या जरूरत थी? वो ये बोलकर मतलब लांछन ये बोलकर मतलब लाइट वगैरह ऑन करने लगा। अभी वो जानो से खलाल हुआ। ठीक है, उसे वो फेल इन लव हुआ है या नहीं है तो वो जाने, बट सडनली इतना टेंशन उसे अच्छा लग रहा था, इतना बुरा भी नहीं था। बाय द वे लांछन, मैं लांछन पलट कर उससे पूछता है। अभी वो जान क्या बोले उसे नहीं समझ में आ रहा। बेबी की बात करने जा रहा था बट उसे का नहीं बोला। तुम क्या? ओह कुछ नहीं, अभी तो मैं बस आराम करना चाहता हूँ। देखता हूँ 10-15 दिन के बाद। बाय द वे कौन सा मंथ है? फरवरी। दैट्स मीन की मार्च से अप्रैल तक एडमिशन होंगे, राइट? तो अभी मेरे पास 2 महीने में, तब तक क्या करूंगा? आराम से रिकवर करोगे और क्या करोगे? अगर चाहोगे तो हम घूम सकते हैं, सिटी में जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं या फिर कहीं और आउट ऑफ चाइना। विभूजानो से देखते हुए कहा। हाँ वहां भी जा सकते हैं, बजट है इतना। विभूजानो से शुरू कर दिया मतलब टीज करना। हाँ वेल उतना है। सच में? विभूजान ने उससे पूछा। यकीन नहीं हो रहा लांजान। क्या? यही कि तुम वाकई में तुमने कर दिखाया। करना ही था। आखिरकार मुझे मर्द जो बनना था किसी के अकॉर्डिंग। पीपूजान जानता है कि लांजान उसे आइसक्रीम खिलाते हुए क्या कहा था। एटलीस्ट मर्द बन जाओ। अब मर्द से वहाँ मतलब वो थोड़ी ना था कि वो नामर्द था। मर्द का मतलब एक मेच्योर पर्सन जो काम करे, जो जॉब करे, खुद की कमाई का उड़ाए, खर्चा करे, ये सारी बातें। तुम्हें आज भी वो सब याद है? क्यों नहीं, मैं भूला क्या हूँ? लांजान ये बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मैं आज तक कुछ नहीं भूला हूँ। वो उसके पास बैठते हुए पूछता है। बाय द वे लास्ट टाइम मैंने कन्फेशन किया था। स्टिल मेरे लिए सेम चीज़ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम बार बार ये ना कहो मैंने तुम्हारे लिए क्यों किया, मैंने क्यों किया। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये अपने लिए किया बिकॉज आई एम इन लव विद यू। और अगर मैं बोलूँ मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो? वो जानू से टीच करने के चक्कर से कहा। इट्स ओके, मैंने तो प्यार के बदले में प्यार नहीं मांगा। उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मुझे यकीन है तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। आई डोंट नो बट मेरा दिल कहता है। जाने चीजें इसलिए कही बिकॉज लास्ट टाइम का वो जो उसका मेमोरी का सब चीजें थी ना, विभूजिया ने उसे मेमोरी से वापस लेकर आया था। इसलिए वो जानता है कि चाहे जो कुछ मुझे ना जाने को उसे महसूस हो रहा है कि वो भी विभूजन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और अगर मेरे घर वालों को पता चला कि तुमने इतने साल बिना शादी के तुम मेरे साथ रहे हो, तब क्या? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा धक्के मार के निकाल देंगे, गालियां देंगे। वैसे भी सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ पर? बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। बेबुजानो से देखने लगा। तुम्हें पता है मेरे पास ग्रीन कार्ड था जिसमें अनलिमिटेड पैसे होते हैं, बट मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी। बट मेरे पास आज सब कुछ है। जॉब, पैसा, मेरी फैमिली, तुम। और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। बेबुजान मन में कहता है। लांचन ने उसके जवाब का भी इंतजार नहीं सुना। वो खुद के लिए बहुत ज्यादा श्योर है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। बाद में इतनी जल्दी बेबुजान की तरफ से कुछ भी कहना करना ऑफ कोर्स बहुत जल्दबाजी होती। दवा खाकर वो कब सो गया था उसे पता भी नहीं चला। दोबारा जब उसकी आँख खुली तो शायद उसने फिर से बारिश को महसूस किया। शायद सुबह भी बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही थी। उसने नजरें कमरे में दौड़ाई। उसे वक्त का अंदाजा तो नहीं लगा, इतना पता चला कि रात हो चुकी है और उसका पर्सन यानी कि लांचन किचन में था और वो कुछ फ्राई कर रहा था। लांचन, बेबूजियान ने उसे पुकारा। तुम उठ गए? लांचन ने अचानक से गैस को थोड़ा स्लो किया। जो खाना बना रहा था वो अपने हाथ को साफ करते हुए बेबूजियान की तरफ आया। मैं सो गया था। तुम दवा खाने के बाद सो गए थे। लांचन ने तकिया लगाया और उसे उठाने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ लांचन।
इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं, तुम्हारा वजन इतना नहीं बढ़ा 3 सालों में, बट तुम्हारा बढ़ गया। विभूजा ने जब देखा तो लांचा ने उसकी तरफ देखा। संभाल पाओगे? उसने जब देखा तो विभूजा ने उसे देखा, लांचा ने उसे देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। विभूजान को याद है लांचन कैसा था, मतलब स्याही सा लड़का था, थोड़ा सा शर्माता था, पूरी बात नहीं कह पाता था, नर्वस रहता था, एंजाइटी का शिकार होता था। अभी अभी कुछ और था। उसने कुछ कहा, संभाल पाओगे, मतलब एक जोक था, मे बी डार्क हो, मे बी वैसे हो। तुमने अभी क्या कहा? बीइंग ने उसकी बात को पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ कहा लांछन? तुमने सुना? अब ऑफ कोर्स तुम कहोगे तो मैं सुनूंगा ही। तो फिर बताओ मैंने क्या कहा? मेरा वो मतलब नहीं है। तो फिर तुमने क्या डार्क जोक मारा मेरे से? हाँ, तुम्हें क्या लगा? लांछन ने उसके चेहरे को देखा। आई मीन डार्क क्यों मारोगे? हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। अब विभूषा ने बोलते बोलते रुक सा गया। वेल राइट, हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं डार्क मजाक क्यों करूंगा? मैंने डार्क मजाक नहीं किया। लांछन ने उसकी बात को उसी के ऊपर रख दिया। विभूषण मन में कहता है, वेल मैं जानता हूँ कि उसने डार्क मजाक ही किया है। मैंने कोई डार्क मजाक नहीं किया। तुम बहुत बदल गए हो लांछन। जैसे 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 विभूषण उसके चेहरे को देखता है, बॉडी से भी और बिहेवियर में भी। बॉडी से बड़ा हो गया हूँ, वो उसके चेहरे को देख कर कहता है। ऑफ कोर्स 3 साल बीत गए लांछन में भी, तुम शायद वर्क हार्ड करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी और ज्यादा मजबूत सी दिख रही है। तुम्हें पसंद है? लांछन ने रुकते हुए बेड पर बैठते हुए उससे पूछा। अब विभूषण का चेहरा लाल हो गया। वो हैंडसम शुरू से था, अब ये तो नहीं कह सकता था ना कि वो अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तुम बुरे कब थे? लांछन ने उसके चेहरे को देखा। बातें मत घुमाओ, तुम जानते हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। लांछन, तुमने तो कहा मेरे पास अच्छा खासा वक्त है, तुम अचानक से पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा? एटलीस्ट बता दो कि तुम्हें वक्त चाहिए। वैसे मुझे लगता है मुझे वक्त चाहिए, तुम्हारे पास इनफ वक्त है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे तुम क्या बना रहे हो? मैं फिश बना रहा हूँ। तुम्हें पसंद है ना? पसंद तो है, लेकिन तुम बना रहे हो लांछन, तो क्या हुआ? तुम्हें पता है किचन मैंने कितने संभाल के रखा हुआ था, ये सोच करके जब तुम्हें होश आएगा तो मैं यूज करूंगा। बाय द वे सिर्फ संडे को ही खाना बनता था जब मुझे छुट्टी होती थी, बट अब मैं डेली बनाऊंगा। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं थी तो तुम करोगे? विभूषा ने उसके चेहरे को देखा जब लांछन ने कहा, मेरा मतलब मैं नहीं कर पाता। तो फिर दो में से कोई एक को करना पड़ेगा। अब विभूषण मन में सोचता, वही क्यों करना पड़ेगा? अभी तो उनके बीच बस बात ही हुई, मतलब घर वालों के सामने तो झूठ बोला ना, सच में तो शादी नहीं होगी, जो करना पड़ेगा वाली बात आ गई। बट लांछन ने शायद इमेजिन करके रखा था। वैसे लांछन, मेरे घर वालों ने तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर लिया? आई डोंट नो, वक्त के साथ साथ कर लिया। और अगर सच पता चले तो आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हारे ऊपर है। और तुम्हारी फैमिली? मेरी फैमिली क्या? मेरी कोई फैमिली नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, और तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। मैं, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें हॉस्पिटल में देखकर मैंने बस एक ही कसम खाई थी। और वो कसम क्या है? यही कि मैं। लांछन थोड़ा आगे बढ़ा। विभूषण के दिल की धड़कनें बढ़ी, थोड़ा फ्लर्टी फ्लर्टी मोमेंट बन रहा था। वो इतना तो समझता है, बंदा शुरू से डेविल था, वो बात अलग है, अभी 3 साल बाद उठा है तो शुरू से भूल नहीं पा रहा, बट कुछ तो बात है। तुम्हें हॉस्पिटल में देख के लांछन अब उसके कान तक जा पहुंचा। वो उसके कान में कह रहा था, बस मैंने एक ही कसम खाई थी। और वो कसम क्या है? वो कसम ये है कि मैं बस तुम्हारा हूँ, न तुम्हारे पहले न तुम्हारी कोई बात। आई एम जस्ट योर्स। विंग का चेहरा पूरा लाल। फ्लर्ट था कि सच था उसे नहीं पता, बट ऑफकोर्स उस जगह काफी स्याही हो गया। उसने चेहरा घुमाया तो लांछन का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। समझे? नहीं, वैसे कुछ समझ में नहीं आया। लांछन थोड़ा सा मुस्कुराया। वो जानता है वो समझा, बट ठीक है, अभी वो उसकी बात को नहीं पकड़ता। इट्स ओके, कोई बात नहीं, साथ रहेंगे तो समझ लेंगे। इंस्पेक्टर कर वहां पूछा, आपने क्या बनाया हुआ है? आ गया था जीजा जी के किचन में, उसे पूछना भी तो था कि आखिरकार जीजा जी ने क्या बनाया। मैंने फिश बनाई है और सबको यहीं पर खाना है। आपने कहीं तीखी तो नहीं कर दी? पिछली बार आपने बहुत तीखी कर दी थी। वी वो जान तो सुन रहा था, उसका भाई तो पहले नहीं बोल पाता था, कैसा बोल रहा है, मतलब पहले तो तोतला था, अभी तो ढंग से बोल रहा है।
अब नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे तो उनके लिए भी तीखा नहीं बनाना। और एक तुम नन्हे हो, क्या सच में बच्चे आएंगे? क्योंकि 3 साल से लांचा ने उसके दिमाग में पूरा फिट कर दिया है कि नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे। अब उसके लिए सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। ये क्या फुहड़ बातें कर रहा है? विभूषण ने मन में सोचा कि उसके भाई ने शुरू कर दिया क्या फुहड़ बातें। चेरी इधर आओ, विभूषण ने उसे पुकारा। जो कि विभूषण बेड पे लेटा था दौड़ता गया और विभूषण के बेड पे चढ़ के बैठ गया। मासूम से उसे देखने लगा, मतलब मासूमियत के साथ। तुम कहाँ घूम रहे थे? हाँ, पूरा कपड़ा भिगो के आए हुए हो। मैं तो बस बाहर गया था टॉफी लेने। कितना टॉफी खाते हो? तुम्हारे दांत गिर जाएंगे। मेरे दांत गिर जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे। तुम्हें किसने सिखाया है सब? मुझे सब जीजा जी ने सिखाया है। कौन से जीजा जी? विभूषण ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। वो किचन में जो खड़े हैं हैंडसम से। तुम्हें किसने कहा वो हैंडसम है? पड़ोस वाली लड़की कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। विभूषण ने उसकी तरफ देखा और फिर लांछन की तरफ देखा। अब ठीक है, उसे प्यार मोहब्बत का फीलिंग ना आया हो तो वो बात अलग है। थोड़ा सा जेलिस वाली फीलिंग उसे भी आ रही है, हल्की हल्की सी तो आ ही रही है। पड़ोस वाली कौन सी लड़की है? जो घर के सामने रहती है। घर के सामने? ओह, वो अंकल की लड़की? नहीं, उनके घर में एक नई नई आई है। वो हमेशा जीजा जी को हैंडसम हैंडसम बोलती है। क्या? विभूषण ने उसकी तरफ देखा। इधर आओ तो। विभूषण ने उसे और करीब खींचा। धीरे धीरे पूछ रहा था। अच्छा, क्या दोनों बात करते हैं? विभूषण ने अब सवाल पूछा। मैंने जीजा जी को कई बार बात करते हुए देखा है। अब उसे क्या पता जीजा जी क्या बात कर रहे हैं, बट बात करते देखा। दैट्स कुछ तो देखा है। क्या वो तुम्हारे जीजा जी के सामने उसे हैंडसम कहती है? वो मुझे नहीं पता, वो अपने बालों को सही करते, बट मुझसे कहते कि तुम्हारे हैंडसम से जीजा जी कहाँ है। अच्छा, और क्या वो इस घर में भी आती थी? कभी कभार आती थी खाना लेकर। अच्छा, विभूषण ने उसके चेहरे को देखा। बस ठीक था, उसका वो क्या, उसका मुंह भी बन गया था और चेहरा भी बन चुका था उतने में। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ तो हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। विभूषण से डांटा। तेज आवाज सुनकर लांचा ने दोनों की तरफ देखा। चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुम थी। भैया अपने असली रूप में आ ही गए। तबीयत खराब थी तो क्या हुआ, आखिर दिखा ही दिया कि बड़े भाई हैं। रोने रोने हो गया। उतरा गुस्से में वहां से चला गया। उसके कम नखरे थोड़ी ना थे। अगर विभूषण 10 था तो वो 200 था। बड़ा हो जाने तो उसके नखरे तो विभूषण से आगे जाने वाले थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। विभूषण ने सीधा उसे जवाब दिया। लांजा ने उसके चेहरे को देखा। वेग ने उसे नहीं देखा। ठीक है, उसे लगा शायद चेरी ने उसका मूड खराब कर दिया होगा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ सब खाना खा रहे थे। लगता है आज अम्मू ने बहुत दिल से बनाया है। हाँ, वैसे मैं हमेशा दिल से बनाता हूँ, बरसात आज ज्यादा दिल लगा लिया। लांजन विभूषण की तरफ देखते हुए कह रहा था। तुम्हें क्या हुआ? चेंग ने विभूषण का मुंह देखा तो आखिरकार उससे पूछ लिया। मुझे क्या होगा? विभूषण ने भी तुरंत जवाब दिया। देखो तो इसकी तबीयत ठीक होने लगी तो हमसे जबान लड़ाने लगा। हाँ, तुम कहीं के। एंड वो गाली देने वाला था बट वो उससे घर रुक गया। तुम ये खाओ, कोई बात नहीं। विभूषण उसे देखते हुए कहा। मैं ये रोटियां भी खा सकता हूँ? ऐ लांजन ने उसकी तरफ देखा। उसे पता ही नहीं बंदे की जिंदगी में क्या कुछ बीत चुका है। उसे तो यही पता है कि विभूषण नॉर्मल है और विभूषण का मुंह फूला हुआ था कुछ और ही बात से। तुम्हें हुआ क्या है? मम्मा ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। आंटी देखिए, इसका मुंह फूला हुआ है। चिंग ने उसे देखते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? लांजन अभी भी उसे समझ नहीं। बेचारा पूरा शॉक थे कि आखिरकार उसके बंदे को हुआ क्या है। लांजन रोटियां बढ़ा रहा था लेकिन विभूषण ने जानबूझकर अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा वो रोटियां देना। लांजन तो हैरान रह गया। मतलब उसने फुल्की वाली रोटी उसके लिए अलग से बना के रखी हुई थी। विभूषण ने वो नहीं उठाई बल्कि अलग ही उठवाया। कहते हैं ना, जब पार्टनर दिखाने पे आ जाता है ना तो उससे ज्यादा जलाने भुनाने का काम तो दुनिया का पड़ोस भी नहीं कर सकता जितना कि खुद का पार्टनर कर सकता है। उतना पड़ोसी भी नहीं करेंगे। लान जान ने उसकी तरफ देखा। हद हो गई। मतलब ठीक है, अभी मेहनत करके आया था, अभी ताजी ताजी रोटी लेकर आया था। भाई तुम्हारे इतने तेवर क्यों चढ़े हुए हैं? मम्मा ने उससे देखते हुए कहा। लान जान ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए रोटियां बनाई हैं। बात तो वही हुई ना, ये रोटी खा लोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ तो ठीक है ना, अगर बात वही है तो वो रोटी खा लूंगा तो क्या हो जाएगा? मुझे नहीं खानी है। लेकिन वह क्या है? लान जान अभी भी मतलब कि उसके बगल में बैठा हो उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए पूछता है। मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ग्रांड ने आंख मारा उनकी तरफ, मैडम यू की तरफ की। पक्का कुछ बात है इनके बीच, लड़ाई हुई है। मैं भी विभूषण कुछ गुस्सा हो। पर्सनली हमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वैसे विभूषण, अब तो तुम अंडर एज भी नहीं रहे। विभूषण ने सबकी तरफ देखा। अब घर वाली बातें लेकर बैठ जाएंगे। अभी कुछ देर में ही वो बच्चे की बातें शुरू करने वाले हैं। विभूषण अपने घर वालों को इतना तो जानता ही था।
मेरा मतलब कि अब हमारी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है। वही बोलोगे तो फिर से शादी करवा देंगे, अब क्या ही है। हमें तो लगता है कि गुड न्यूज़ मम्मा ने उसकी जैसे ही कहा वीभू जान ने मम्मा की तरफ देखा। हाँ, मैं भी लांछन जो कि बोलने वाला था वीभू जान ने उसे घूर कर देखा। अब लांछन मैं भी बोलकर वहीं सटाक से रुक गया। उसके बंदे के मुँह से एक अल्फ़ाज़ नहीं निकल पाए क्योंकि वीभू जान उसे घूरने लगा था। बाप रे! आँखों-आँखों में ही बात होती है। साव ने उन दोनों को देखते हुए कहा, कोरोना से नहीं मरा तो इन दोनों के प्यार को देखकर मर जाऊँगा। साव ने अलग ही बात कह दी, बेचारा जला-भुना जा रहा था। एक तो जवान हो चुका, उसकी ज़िंदगी में कोई भी रंग-रलिया, कोई हरियाली है ही नहीं, तो कहाँ से उसे जलन पैदा ना हो। ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा। लांछन ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा, उसने कुछ नहीं कहा। पक्का कुछ बात है। लांछन ने मन में सोचा कि वो नाराज़ सा दिख रहा है, कोई तो बात है। तो पानी? लांछन ने उसे देखते हुए कहा, है तो पानी रखा हुआ, पी लूँगा। उसने उसे देखते हुए जवाब दिया। इसे हुआ क्या है? विभूजान की मम्मा भी मन में सोच रही थी। खैर वो सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद विभूजान जो कि बैठा हुआ था, तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए, जाकर अड़ोस-पड़ोस में बाँट दो। एक ताना उसे मिलना शुरू हो गया था। असल में लांछन टॉफ़ी लेकर आया था लिटिल चेरी के लिए, बट विभूजान के लिए भी लेकर आया था। जब देने लगा तो बोला पड़ोस-अड़ोस को दे दो। व्हाट डू यू मीन पड़ोस वालों को दे दूँ? पड़ोस की लड़कियाँ होंगी ना, आई मीन होंगी ही तुम्हारी उम्र की। जाकर उन्हें दे दो, कोई ना मिले तो अंकल की लड़की को दे दो, जो सामने रहती है, जिनके घर पे शॉप है। एग्जैक्टली बेवजह ने ताने मारे जो सीधा लांछन के दिल जिगर गुर्दे पे जा लगा। हाँ, वो अभी भी समझ नहीं पाया कि वो जलसी में ऐसा कर रहा था। इवन बेवजह भी नहीं जानता, बस उसे जलन सी हो रही थी अंदर से, बस सुनाने पे लगा हुआ था। तो मैं उन्हें क्यों दूंगा? बेवजह ने तकिया उठाकर उसकी तरफ देखा। घर वाले नहीं बैठे होते तो सच में उसके मुंह पे मार दिया था अभी। मुझे क्या पता उसे क्यों दोगे? जाकर तुम दो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब वो चिल्लाकर कहता है। चेंग ने उसकी तरफ देखा। बेवजह लेने देने की बातें चिल्ला के कर रहे हो? मुंह बंद करो, वो सब लेने देने की बात नहीं हो रही। अरे फूहड़ो, ग्रांड माँ जो कि खाना ही छोड़ चुकी थी, मतलब ठीक था। उनकी औलादे थी कि क्या थी, मतलब ऐसी बातें सरेआम, मतलब ठीक है यार। बात में दम कुछ नहीं है, डबल मीनिंग वैसे निकाले पड़े रहे सब। अब ग्रांड माँ भी चंद है, उन्हें भी सब कुछ पता है। खाना भी खाने नहीं दे रहे सुकून से, इसलिए कह रही थी इससे कि उसी घर में खा लूं, वही अच्छा है। इनके बीच बैठकर खाना जानवरों की तरह आपस में बात करते हैं। ग्रांड माँ खा लीजिए, आई एम सॉरी। विभूषण ग्रांड माँ से कह रहा था। चिंग वहां से चला ही गया था कि ग्रांड माँ भी उठेंगी तो उसे ही गालियां देंगे। खाने से उठ पड़ी तब, इससे ज्यादा क्या ही होगा। अब ग्रांड माँ उठी तो मैडम यू उनके पीछे खाना लेकर चली गई कि मम्मा गुस्सा हो गई हैं, मतलब उनकी सास गुस्सा हो गई हैं। मैडम यू पहुंची तो विभूषण की मम्मा भी उठकर विभूषण को ही गुस्सा कर रही थी कि इसको तमीज नहीं, शादी हो गई, 3 साल रह भी लिया, अभी पता ही नहीं है उसे क्या कब बोलना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कहा? विभूषण मन में सोचता कि उसने कहा ही क्या है, बस ठीक है इनडायरेक्टली उसने नहीं कुछ कहा, बच्चे ने गलत मीनिंग निकाला तो वो बस उसे समझा रहा था। गुड नाइट। विभूषण ने मतलब लांछन मोड़ता उससे पूछता कि विभूषण ने ब्लैंकेट खींच के ओढ़ लिया था, बोलता है गुड नाइट। एंड मन में सोचता मैं इतना बौखलाया हुआ क्यों, क्या मुझे बुरा लग रहा है? ऑफ कोर्स लग रहा है। उसने तो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें की कि वो बस मेरा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है। लिटिल चेरी मुझे नहीं बताता तो पता भी नहीं चलता। वैसे भी बच्चे मन के सच्चे होते, वो झूठ क्यों बोलेगा? दैट्स मीन विभूषण को लिटिल चेरी पे पूरा यकीन था। अनुवांग जी को पता ही नहीं उसे हुआ क्या है, और मुझे बुरा भी लग रहा है। वो मन में सोचता है बिकॉज उसने ही तो कहा कि वो उसका है, उसके मतलब उसने वादा किया हॉस्पिटल में कि वो बस विभूषण का है, देन अभी ये सब क्या है? लांछन ने विभूषण को देखा, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हुआ था। ठीक है, उसने पर्दे बंद किए, खाना बढ़ाया, प्लेट धुली, इसके बाद वो बेड पर आया। विभूषण मन में कहता डोंट टेल मी कि ये 3 साल से मेरे साथ एक ही बेड पे लेट रहा है, मैंने तो इस बारे पे गौर ही नहीं किया। कहीं हमारे बीच, और वो मन में सोचने लगा, मतलब इमेजिन भी करने लगा कि कहीं उसके बीच कुछ हुआ तो नहीं है। ऑफकोर्स ऐसा थोड़ी ना है कि उसको फायदा उठा लेगा, जब उसे होश नहीं था तो लांछन ऐसा क्यों करेगा, बट विभूषण ऐसे इमेजिन कर रहा था। तुम सो गए? वो बेड के पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता। विभूषण ने प्रिटेंड किया कि सोने सोने हो गया है, तुम किसी बात से नाराज हो क्या? लांछन ने सवाल पूछा बिकॉज उसे लग गया था कि विभूषण जो कि जग रहा है। मैं नाराज क्यों होऊंगा, मैं पड़ोस का। एंड वो बोल बोल के फिर से रुका। 2 बार उसने पड़ोस का नाम ले लिया था। पड़ोस के लोग नाराज होंगे तुमसे, मैं क्यों होऊंगा? हक भी तो होना चाहिए नाराज होने वाला। बेचारा सीधे अटैक कर रहा था, मतलब लांछन ने पूरी जिंदगी पूरा सब कुछ लिख ही दिया था उसके नाम ऊपर से नीचे तक, वो भी भूजान का, तो विभूषण कह क्या रहा था। मुझे तो कोई राइट्स भी नहीं है।
तो मैं ऐसा बुरा क्यों मानूंगा? और हमारे बीच रिश्ता ही क्या है? भले ही घर वालों के सामने नाराज मतलब कि झूठ बता दिया हो, तुमने शादी की बातें की हो, बट रियल तो ये है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। लांछन ने अब पूरा गुस्सा उसका समझ लिया था। मतलब वजह तो उसे नहीं पता चली, बट ये जानता है क्यों गुस्सा है। ठीक है, मैं समझता हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ वो कन्फेशन बस मेरा था ना कि तुम्हारा। मैं सारी चीजें समझता हूँ, बट तुम्हें नाराजगी किस बात की है? मुझे नहीं है नाराजगी। तो फिर मुझे नहीं है नाराजगी भी। वो जान उसे देखते हुए कहीं गुस्सा हो गया। उसे जोर से आवाज उसकी गूंजी, बट तुम नाराज हो लान जान। मैंने कहा ना, मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेरे पास कोई राइट्स भी तो होने चाहिए नाराज होने के। मतलब कोई हक भी तो होना चाहिए। सारे हक तो तुमने अड़ोस पड़ोस में बांट रखे हैं। पड़ोस के नाम पर उसने 5वीं बार अटैक किया था। अब तो पूछना बनता ही था कि आखिरकार वो पड़ोस के नाम पे इतना बौखलाया हुआ क्यों था। बट व्हाट हैपेंड? लांचन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। कितनी बार बोलूं? विभूजान ने खींच लिया ब्लैंकेट फिर से। अच्छा ठीक है, दवा खा लो। नहीं खानी। नहीं, दवा खा लो। मुझे नहीं खानी लांचन। मैंने कहा दवा खा लो। उसने ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटा दिया। लांचन, मैं नहीं मानने वाला। वो उसका हाथ पकड़ के उसे उठा के बिठा देता है। मैं तुमसे डरता हूँ, वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। तुम्हारी नाराजगी से भी मैं दवा खिला के रहूंगा। विभूजान ने मुंह घुमाया। एक ही बात ने पूरी तरीके से विभूजान को मेल्ट कर दिया था। वह वो डरता है। उसके मन में तो यहीं से लड्डू फूट गए थे। अब डरता मीन्स कोई ऐसा नहीं था कि कोई कम था कोई ज्यादा था। अपने पार्टनर का डर सबके दिल में होना चाहिए। मतलब बहुत दोनों साइड से होना चाहिए। लांचा ने उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा दिया और दवा भी निकालने लगा। मैं नहीं खाने वाला, मेरे गले में अटक जाती है। तो फाइनली उसने दवा का भी बताया कि उसे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं दवा तोड़ के खिलाता हूँ। लांचान, आई एम नॉट किड। विभूतिया ने उसे देखते हुए कहा, मैं खा सकता हूँ बट पानी के साथ। मैं बिना पानी के नहीं देने जा रहा था। हाँ ठीक है, दे दो, मैं ले लूंगा। मुझे अब पता चला तुम ले भी सकते हो। लांजान ने उसे देखते हुए कहा। विभूजान के मुंह में दवा था। दवा पूरा निकल के लांजान के मुंह पे जा गिरी। अब विभूजान ने उसकी तरफ देखा। लांजान ने उसकी तरफ देखा। सॉरी सॉरी सॉरी। विभूजान ने जल्दी से उसके मुंह से मतलब दवा वगैरह साफ किया जो अभी पी रहा था। क्या हुआ? लांजान ने बिल्कुल नॉर्मली पूछा। विभूजान ने उसकी तरफ देखा। तुमने ऐसा क्यों कहा? कैसा? ये कि मैं ले सकता हूँ। मैं दवाई की बात कर रहा था। अब विभूजान को दोबारा खांसी आ गई तो विभूजान ने डबल ज्यादा सोच लिया। अब विभूजान ने अपने सिर पे हाथ मारा। ओ गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक की 10 बातें क्यों सोच रहा हूँ? वो सिंपल सा कह रहा है, मैं डार्क बातें क्यों सोच रहा हूँ? हर बात में मेरे दिमाग में वो सब क्यों चल रहा है? मैंने दवा की बात की थी, तुम्हें क्या लगा? नहीं तो अभी वुजान ने कंधे उचकाए। अब मन में कहता प्रिटेंड करूंगा कि मुझे बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं पता है। मैंने भी यही समझा था, बस मुझे खांसी आ गई थी दवा की वजह से। ओह अच्छा। लांचा ने दोबारा दवा निकाला और उसे दिया। इस बार सही से लेना। उसने जब एक हाथ विभूता ने मुंह पे हाथ रख लिया। ठीक है, वही ज्यादा सोचा। चलो ठीक है लांचा, जो कि कुछ ना कह रहा हो, बट विभूजा ने मुंह पे हाथ रखा। मैं पानी रखता हूँ। लांचान ने पानी का जग उठाया और मुड़ा। और जब लांचान मुड़ा तब लांचान ने तीखी स्माइल दी। दैट्स मीन क्या लांचान डबल जोक कर रहा था जानबूझकर, क्योंकि उसे भी पता है कि विभूजान का रिएक्शन वो आने वाला है। विभूजान लेट गया था। आई नो दैट। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी दिलचस्पी उन लड़कियों में ना हो, बट मुझे बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी ये सब चीजें रोक नहीं पा रहा। लिटिल चेरी की तो मैं, उसने मुझे क्यों बताया? यानी उल्टा वो मन में सोचा था, लिटिल चेरी के ऊपर गुस्सा कर रहा था। क्या मैं यहाँ पर लेट जाऊँ? लांचान जो कि नीचे काउच की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वेंग ने घूमकर उसकी तरफ देखा। साव ने बताया कि तुम मेरे साथ लेटते थे, क्या ये सच है? हाँ। और क्यों? क्योंकि मेरे घर पे तुमने ही इजाजत दी थी मुझे एक साथ लेटने के लिए। अभी वुजान को याद आया कि वो दोनों पहले भी घर पे लेट चुके थे। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। लांचान ने पहले मना किया। बस किस भी वुजान उठ के बैठ गया। हमारे बीच किस हो चुकी है। एकदम से सॉफ्ट होकर फिंगर से मतलब उसकी तरफ इशारा करके फिर खुद की तरफ इशारा करके बहुत ही सॉफ्ट रिएक्शन के साथ ही बात भी बुजान लांजान से पूछता है। मैं तुमसे कुछ हाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बस। और वो उसके चेहरे को देखता है। अब वो कैसे जस्टिफाई करे कि वो किस कर चुका है बिना इजाजत के? ठीक है उसने किया, ये बात तो सच है। आई नो दैट ये गलत है। लांचान को नर्वस फील हो रही थी। बंदा स्ट्रगल करके बैठ गया, दुनिया में सब कुछ सीख चुका है, अपने बंदे के सामने वो अभी भी नर्वस ही है।
मैंने खुद को कई बार रोका, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। वीबूजान ने उसकी तरफ देखा। बंदा गुस्सा भी होने वाला हो तो ऊपर से उसने तारीफें चिपका दी थी। अब उसका गुस्सा भी उस पे निकल नहीं सकता था। मेरा मतलब तुम्हारा चेहरा। लांजान ने उसकी तरफ देखा। वो क्या बोले? मैं बस तुम्हें किस करना चाहता था और मैंने कर लिया। लांजान ने नर्वस होकर कह दिया पूरी बात। विंग ने उसकी तरफ देखा। चलो ठीक है, यहाँ पर ये तो नहीं था, वो रूड था या ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी भी उतना ही नर्वस था उसके सामने। मैं सोच रहा हूँ कहीं वो नाराज ना हो जाए, लांजान ने मन में सोचा। दैट्स वाई वो नर्वस था यहाँ पर। विंग ने उसके चेहरे को देखा। अब मन में सोचता है कि अगर प्रिटेंड किया कि कोई बात नहीं तो उसे लगेगा कि मैं पहले ही लव हो चुका हूँ, यानी स्लिप कर चुका हूँ उसके प्यार में। ऐसे फिसला हूँ जैसे कि मछली भी पत्थर से ना फिसलती हो। मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मैं नाराज हूँ। एक तो बेचारा ऑलरेडी पहले से नाराज बैठा हुआ था, उसे प्रिटेंड भी करना पड़ रहा था। लांजान, मतलब तुमने मेरी बिना परमिशन के तुमने मुझे किस किया? कोई इंसान इतना कैसे बेशर्मी कर सकता है? आखिरकार बेवजह ने जानबूझकर गुस्सा दिखाया। मन में कहता है ओवर एक्टिंग के 50 रुपए तो कटेंगे, इतना ओवर एक्ट करने की क्या जरूरत है? आई मीन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेबूजा ने बोलकर ब्लैंकेट खींच लेता है एंड अपने ऊपर ओढ़ कर वो लेट भी गया था गुस्से में, बट पूरा लाल था। ये सोचकर कि पता है ठीक है, उसे ये तो फील नहीं हुआ कि कब किस हुआ, बट सुनने में अजीब सा लग रहा है एंड उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी सी हो रही है। मैं क्या बोलूँ? मैं किसी बात पर रिग्रेट नहीं कर रहा, बट शायद मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, वो उसे समझा रहा था। आई एम रियली सॉरी। जब विभूजन कुछ देर नहीं बोला तो लांजान को लगा सच में नाराज हो गया। विंग वो विभूजन के पास जाकर बैठा, उसके सिर पे अपना हाथ रखता है। मुझे नींद आ रही है, अगर ऐसा करते रहोगे तो मैं सो जाऊंगा। विभूजन को वाकई में नींद आने लगी थी, क्योंकि लांजान का हाथ उसके सिर पे था। विभूजन ने उसके हाथ के बारे में कहा था, तो लांजान समझ गया विभूजन अभी क्या चाहता है। वो बस ब्लैंकेट को अपने पैर पे डालता है और विभूजन के बालों को सहलाने लगा। वो धीरे धीरे उसके सिर पे अपना हाथ रखने लगा, हौले हौले से उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। ऑलमोस्ट 20-30 मिनट बाद विभूजन जो कि सो भी गया था। लांजान जानता है कि उसने दवाई खाई है जिसकी वजह से उसे नींद ज्यादा आएगी। बीच में विभूजन की एक बार आँख खुली, तब भी उसे महसूस हुआ कि शायद लांजान का हाथ उसके सिर पे है, और दोबारा वो सोया तो सुबह से पहले ना उठा। तुम कहाँ जा रहे हो? विभूजन ने आँख खोलकर उसकी तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुमने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। बस ऐसे ही पहन ली। तुम पे अच्छी लग रही है। अब लांजान ने उसकी तरफ देखा। उसे याद है कि विभूजन तो कल रात को गुस्सा था। आई मीन गुड मॉर्निंग। सारी बात बोलने के बाद में बंदा गुड मॉर्निंग बोल रहा था। आखिरकार लांजान को उस पे प्यार क्यों ना आता? गुड मॉर्निंग। चाय बनाओ? उसने उसे देखते हुए कहा, या कॉफी या कुछ और? वैसे 3 साल पहले तो मैं दूध पीता था, बट अभी तुम क्या पीते हो? अब दूध तो पी नहीं सकता मैं। लांजान उसे देखते हुए कहा। विभूजन उसे देखा, लांजान ने उसे देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सटाक से विभूजन ने मुंह घुमाया। दूध दूध की बात हो रही थी तो विंग ने ही मुंह घुमा लिया। आई मीन मैं कॉफी या चाय पी लेता हूँ, लांजान ने कहते हुए किचन की तरफ बढ़ा। क्या तुम नाराज नहीं हो? वो ये कहते हुए कॉफी बनाने लगा था। व्हाट? विभूजन को तब याद आया, एक एक मुद्दा नहीं, उसके पास दो मुद्दा है गुस्सा होने का। पहला मुद्दा है पड़ोस की लड़की, दूसरा मुद्दा है उसके किस वाली बात। मैं तो भूल ही गया था। लांजान के हाथ से कभी नीचे जा गिरा, मतलब खुद के पैर पर उसने कुल्हाड़ी मार ली। उसका बंदा भूल चुका था, उसने याद दिलाकर उसे सब कुछ करा दिया। क्या? वो हैरानी से विभूषण की तरफ देखने लगा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मुझे कुछ भी नहीं पीना है। विभूषण ने उसे देखते हुए कहा। विभूषण ने मन में कहा उसका रिएक्शन मुझे अच्छा लगता है, नो दैट वो सॉफ्ट हो जाएगा। लांजान सॉफ्ट भी हो गया था, मतलब उसके पर्सन को गुस्सा कितनी तेजी से आता है। बाय द वे, मैं तुम्हें एक चीज के लिए माफ कर सकता हूँ? मैंने सुना आज मेला है। हाँ वो तो है, हर साल लगता है, आपको तो पता है, बचपन से लगता है। मेरे घर के तो सब जाते हैं हर साल, इस बार भी जाएंगे क्या? किसी ने तुमसे बताया नहीं? मुझे नहीं बताया। कोई नहीं जा रहा इस साल। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसे लेके नहीं जाएंगे तो मुझे ले जाने की क्या जरूरत है? सब चले जाए। नहीं, इस साल कोई नहीं जाएगा। बट मेरा मन था। फिर भूषण बालों को सही करते हुए थोड़ा सा ब्लश ब्लश करते हुए उसकी तरफ कहता है, नो। बट मैं माफ कर सकता हूँ तुम्हें। वो फिर से उसे मिर्ची लगाते हुए कहता है।
लांजा ने घूमकर उसे देखा। उसका पूरा मन था मेला जाने का, नहीं बीबू जान का भी 2 ही 3 दिन हुआ उसे होश आए हुए, अभी वो इतनी जल्दी चलेगा, वो उसका पर्सन नहीं चाहता था, बस इतनी सी बात थी। नहीं, लांजा ने फिर से मना किया। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, थोड़ा प्यार से बीबू जान बोला। अब लांछन अब डोल जाता कि तब डोल जाता है, डोल जाना मतलब अब उसकी तरफ हो जाता कि तब उसकी तरफ हो जाता। आमिन तुम अगर बोलोगे तो मैं किसके लिए भी माफ कर सकता हूँ। लांछन को थोड़ा खांसी आई। किसके लिए एक बार उसने माफ किया दैट्स मीन कि किसके लिए ग्रीन झंडी है। अब बंदा यहाँ पे भी मना कर देगा तो उसका ही नुकसान था ना। ठीक है तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है। लांछन की आवाज उसके कान में आई। बट अगर 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 तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा, इसी छत पे लेके जाऊंगा। अभी पूछान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। हाथ हो गई क्या, घर वालों के सामने से गोद में उठाकर मेला घुमाएगा। अजीब है लांछन, आई एम नॉट किड। इसमें किड वाली क्या बात है, लांछन उसे देखते हुए कहा। मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। आई नो, तुम्हारी बॉडी देखकर ही लग रहा है तुम मुझे उठा सकते हो। वेट नहीं है, क्रिंज नहीं है। नथिंग इज क्रिंज। एक ही छत पे लेके जाऊंगा। अगर थक जाओगे तो मुझे बोलोगे और मैं तुम्हें उठाकर घुमाऊंगा तभी, वरना नहीं। डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया। अच्छा। बेबूजान ने उसकी तरफ देखा। बात आगे बढ़ती कि लिटिल जेरी आटप का था। गुड मॉर्निंग जीजा जी को बोला था क्योंकि उसे मालूम है जीजा जी अभी उठते और अभी कॉफी बनती है तो उसे कॉफी भी तो पीनी होती है ना। तुम कहाँ गए थे सुबह सुबह। मैं तो बाहर खेल रहा था। पढ़ने नहीं जाते हो। गया था, टीचर ने मुझे मारा था तो मैं भाग के आ गया। अरे बाप रे, बेबूजान ने मन में गए तो मेरे पे चला गया उसका भाई। डोंट वेरी। हाँ क्या डोंट वेरी, लंचन ने किचन से कहा। क्या मतलब क्या, वो भाग के आया इसलिए कह रहा हूँ डोंट वेरी। अच्छा। बच्चों को ही सिखाओ तुम। लंचन ने थोड़ा सा सुनाया बेबी के नाम पर। हाँ तो कौन सा, बच्चों को मार डाले क्या पढ़ाने के चक्कर में। अब लंचन ने उसे देखा, विभूजान ने उसे देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। लिटिल चेरी कंफ्यूज कि इनके बीच आंखों में बातें क्या हो रही। थोड़ी थोड़ी बात पे दोनों ही ब्लश कर रहे हैं। तो क्या अपने बच्चों को भी यही बताओगे कि स्कूल छोड़ के आओ। तब अ, अ, अच्छा हाँ, विभूजान जो कि लिटिल चेरी के गाल खींचता है, अच्छा बोल भी नहीं पा रहा था, वो उसके बच्चों की बातें क्यों कर रहा है। और जब भी लांजन बच्चे की बात करता है विभूजान को उसकी मेमोरी याद आती है। तो तुम बाहर गए थे। विभूजान ने लांजन की बातों पर कोई गौर नहीं किया। लांजन अभी भी उसे देख रहा था और पूछते पूछते विभूजान की नजर फिर से लांजन पे चली गई जो उसे ही देख रहा था। बाप रे, मुझे ही देख रहा है। विभूजान ने सटाक से फिर से अपनी नजर चेरी के ऊपर कर ली। हाँ मैं बाहर घूमने गया था। जीजा जी आपको पड़ोस वाली दीदी ने आपको बुलाया है। विभूजान ने उसकी तरफ देखा, चेरी की तरफ देखा। वही मतलब कि अंकल की लड़की। हाँ उन्होंने ही बुलाया कि हैंडसम वाले जीजा जी को भेज देना है। क्या। लंच अंजू की चाय अब रख रहा था, मतलब विभूषण को कॉफी दे रहा था, लिटिल चेरी को पकड़ा रहा था। देन क्या बोलता है। सेम बात है, लिटिल चेरी फिर से रिपीट करता है कि दीदी ने आपको बुलाया कि हैंडसम वाले जीजा जी को बुला देना है। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा। मैं चाय अपने घर में जाकर पी रहा हूँ। चाय लेने आया तो लेके चला भी गया। विभूजान ने उसने देखा मतलब ही भाई मिल गया उसे, कम से कम जीजा जी का शुक्रिया तो अदा कर दे। मतलब विभूजान को भी बुरा लग रहा था। चाय नहीं पीनी। जब विभूजान के मुंह से उसने सुना देन दैट इज द पॉइंट जहाँ लांजान को इस बात का एहसास हुआ कि उसे कल रात को गुस्सा क्यों लगी हुई थी। डेफिनेटली लिटिल चेरी ने कुछ गन शॉट किया था, मतलब कुछ बातें कही होंगी। और अभी सेम चीजें जब विभूजान ने सुनी तो उसका रिएक्शन कुछ बदला। दैट मीन की पड़ोस वाली लड़कियों की कुछ बात है, वो जेलिस हो रहा क्या, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जलन हो रहा क्या। हाँ लांजान ने उसके चेहरे को देखा। बट अभी तो तुमने पीने के लिए कहा, बस अब नहीं पीना। लेकिन अभी तो तुमने कहा। अभी मेरा मूड बदल गया। विभूजान उसे देखते हुए कहा। मूड भी तो स्विंग होता है उसका। तुम। लांजान ने चाय का कप वहां रखा। तुम उस बात से नाराज हो, शेरी ने कहा। मैं क्यों नाराज रहूंगा, कोई हक भी तो होना चाहिए। आई मीन हमारे बीच क्या है। फिर भूसा ने उसे सुनाया। आपको डेफिनेटली यही बात पर तो उसे सीधा वो अटैक करता है। वी आर नॉट कपल। और ये शादी भी फेक है। मैं तुम्हें क्यों सुनाऊंगा, पड़ोस की लड़कियों के साथ रहो या मोहल्ले की लड़कियों के साथ रहो। विभूषण ने कहते हुए चाय ही रख दी नीचे। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वैसा कुछ नहीं है। वो तुम्हें बुला रही है, जाके पहले उनकी समस्या सुन लो, मेरी बात में सुन लेना। वैसे भी हमारे बीच क्या है। वो बोल ही रहा था कि लांचा ने उसकी तरफ देखा। एक तो बंदा, अब वो क्या करे, 3 साल में दुनिया भले ही देख ली बट अपने पर्सन के साथ तो उसने कम वक्त गुजारा। उसे डर लगता है थोड़ा थोड़ा विभूषण की गुस्से से। अजीब बात थी लेकिन
क्या किया जा सकता था? तुम नाराज हो? लांचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं हूं मैं नाराज, लेकिन चाय तो पी लो। नहीं पीना प्लीज। लांचा ने जब देखा तो विभूजान ने घूमकर उसकी तरफ देखा। प्लीज दवा खानी। विभूजान ने उसके हाथ से चाय ले ली। ठीक है मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। और हाँ, हम मेला चल रहे हैं। लांचा ने जाते जाते उसे सुनाया। विभूजान का चेहरा पूरा लाल 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 हो गया। चाय विभूजान ने पी ली थी। अकेले बैठना बोरिंग है। देख कर आता हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। क्योंकि जस्ट दीवार का ही तो फर्क था, बाकी अगल बगल ही तो कमरा था। अपने कमरे से निकल के वो अपने घर में गया, जहाँ जियांचिंग भिंडी काट रहा था। लिटिल चेरी बैठा हुआ था। कटोरे में उसने चाय भर ली थी। उसमें 10-12 बिस्कुट भी भिगो लिए थे। वो ऐसे ही खाता है बिस्कुट, जब तक डुबो नहीं लेता चाय में उसका खाने का मन नहीं होता है। अरे विभूजान तुम बेड से क्यों उठे? मम्मा ने उसके गालों को पकड़ते हुए कहा। मैं बस अकेले बोर हो रहा था। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ गया? जियांचिंग ने उसे देखते हुए पूछा। सब्जी लेने गया है। क्या बन रहा है वैसे? मुझे नहीं पता, वो साथ कुछ तुम्हारी पसंद का लाएगा। मम्मा ने उसे देखते हुए कहा। आपको कैसे पता? ऑफ कोर्स लाएगा ही, उसे तो सब कुछ पता है तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। विभूजन ग्रांडमा के पास बैठ गया। मेरा बच्चा। ग्रांडमा उसे प्यार करने लगे। सबको तो भर भर के प्यार आ रहा था। वैसे आप लोगों ने उसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्या ही करते, कोई रास्ता तुमने छोड़ा था? बेशर्मी पे उतरे हुए थे तो अब मंजूर भी तो करना था। ग्रांडमा ने उल्टा ही सुनाया। अब इन्हें क्या पता कि शादी हुई ही नहीं थी कभी। ये तो उनके भाई का इमेजिनेशन था, जो दोनों ही फंस गए थे। अजीब बात है, बट विभूषण ने मन में कहा। घर वालों ने यकीन भी कर लिया कि मैं शादी करूंगी। आप लोग मान आई मीन ठीक है, मतलब आप तो जानती हैं माँ, मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए थी। अभी भूजा ने अपने घर वालों को किसी तरह ब्रेन वॉश करना चाहा। तो फिर कैसी शादी चाहिए थी? फिर भाग के शादी क्यों की थी? विंग बाहर रुका। शायद जल्दबाजी होगी फिर घर वालों के सामने करने, क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक हुई है। सडनली घर वालों को एक झटका देना कि शादी बस फेक थी। इतना मेच्योर तो विभूजान भी था। मैं मेला जाऊंगा। क्यों? मम्मा ने उसे देखते हुए कहा। डॉक्टर ने क्या कहा था? लंजन मानेगा ही नहीं। वो मान चुका है। विभूषण जब देखा तो सबके सब शॉक्ड हो गए। हाँ बट कैसे? किचन से मैडम यू ने पूछा। अब विभूषण लाल हो गया। अरे बाप रे, सामने मुंह घुमाया। इन्होंने अपने तरीके से बनाया होगा। जियांग पीछे बैठा हुआ था एंड वो भी थोड़ा लाल हो जाता है। सबको सिंगल वाली फीलिंग आ रही थी ना, खंड सिंगल वाली। जियान चंग भी लाल होकर उसकी तरफ देखने लगा। आज तुझे भी विश्वास हो चला था कि काश वो उस अमीर से आदमी को हाँ बोल देता तो शायद आज उसकी जिंदगी में भी हरियाली होती। अब टमाटर ही बने रहोगे? कुछ बोलो कि कैसे मना लिया तुमने? टमाटर कहाँ बना हूँ तो पूरा चेहरा कैसे लाल हो गया? मम्मा ने उसे चिढ़ाया जानबूझकर। कहाँ मैं लाल हूँ? विभूजान ने सबको देखते हुए कहा। झूठ मत बोलो विभूजान, तुम्हारा चेहरा लाल है। साव झूठ मत बोलो। साव क्यों झूठ बोल रहा है? मैं भी देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा ब्लश कर रहा है। भैया आप तो सच में लाल लाल हो गए। टिल्टी चेरी को भी दिख रहा था विभूषण लाल लाल हो गया। इतने में ही कमी थी। लान जानकर वो सब्जी लेकर आ भी गया। तो वो जब आवाज सुनता तो अपने ससुराल में जा पहुंचा था। तुम यहाँ पर पेट से कैसे उठे? आते ही उसने जब देखा है तो बात ही हो रही थी कि लाल लाल हो रहा है। सबने लान जान की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था सडनली आकर उसने सबको चौंका दिया। आ गए तुम? मम्मा ने यानी कि सास ने देखते हुए उसे सुनाया। हाँ आ गया मैं। उसने भी उसे देखते हुए मतलब कि सास को देखते हुए जवाब दिया। बाय द वे क्या बातें हो रही थी? अच्छा लानजान, विभूजन तू मत बोलना। विभूजन ने गुस्से में चेंग की तरफ देखा। लानजान सच बताना। क्या बताना है? विभूजन का चेहरा लाल है या नहीं? लानजान ने विभूजन की तरफ देखा। बंदा वैसे उसे पिंक पिंक सा दिखता है, मतलब कि शुरू से बचपन से नहीं, लेकिन पहले मीटिंग से है। वो कैसे बोल दे वो लाल नहीं है? आई मीन लानजान ने उसकी तरफ देखा। भी मन में क्या था, मुझसे ज्यादा वो शर्मा रहा है। या ही इज रेड। लानजान ने रुकते हुए कहा। आई मीन यस। सब चिल्ला पड़े एकदम से। देखा देखा, मैंने कहा था ना तुम उसके नाम पे ब्लश कर रहे हो। अब उसके नाम पे ब्लश कर रहे हो। तो लांचन ने सुना कि उसकी बातें हो रही थी। दैट्स मीन विभूज उसकी बात पर ब्लश कर रहा था। अब उससे ज्यादा लांचन ब्लश हो गया। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नया नया अरेंज मैरिज लगा हुआ, कुछ ऐसी बातें हो रही थी। बाप रे, इसका देखो, इसका ग्रांड माँ ने लांचन का हाथ पकड़ लिया। विभूजन से ज्यादा तो शर्मा रहा है। ग्रांड माँ बिना विभूजन उठा वहां से, इससे पहले कि घर वाले दोनों को पकड़ के इतने चिढ़ा ले कि दोनों ही एक दूसरे को ना देख पाए। विभूजन उठ गया वहां से। मैं जा रहा हूँ, मुझे बस चेंज करना है। ये बोलते ही विभूजन सटाक से उस कमरे से निकले। अपने घर में भी जाना उसके लिए गुनाह हो गया है। अच्छा, वो हंसते हुए वापस आ रहा था।
भाभी जी हाउ आर यू? विभूजिया ने आज बहुत सालों बाद मैं को मतलब कि वेनकिंग को पुकारा। वेनकिंग जो भी खाना बना रहे थे, विभूजन को पलट कर देखते बट थोड़ा उदास सी थी। क्या हुआ आपको? लेकिन वेनकिंग कुछ नहीं बोली। आपको कुछ हुआ है क्या? लेकिन वेनकिंग दोबारा भी नहीं बोली। चलो लांछन चलो ना। लांछन पीछे से आ गया था, वो चलने के लिए कह रहा था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ विभूजन अपने घर में आकर बेड पे बैठा हुआ था। लांछन 3 सालों में वेनकिंग के साथ कुछ हुआ है क्या? उसकी एंगेजमेंट हो गई क्या? उसकी एंगेजमेंट हो गई बट किससे? उनकी मम्मा ने कहीं अरेंज मैरिज तय कर दी क्या? लांछन वो चिंग से प्यार करती थी और चिंग उससे प्यार करता था, फिर ये कैसे हो गया? हो गया लेकिन कैसे? क्या हुआ? चिंग ने भी मना कर दिया और वेनकिंग ने भी, बट व्हाई? दोनों में करेज नहीं था एक्सेप्ट करने का, इसलिए वेनकिंग की माँ नहीं मानी। वो अपनी माँ को मना नहीं पाई तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया जो उसकी माँ ने उसके लिए तय किया था। और चिंग चिंग गूंगा हो गया था क्या? वो बोल नहीं पाया था क्या कि वो उससे प्यार करता है? वो दोनों एक दूसरे से ही नहीं बोल पाए तो क्या ही बोलेंगे? लांछन ने रुकते हुए कहा, मैंने चिंग से बात की थी बट उसने कहा कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं है, उसके पास अभी जॉब भी नहीं है, वो बस पार्ट टाइम जॉब करता है। ऐसे में एक लड़की की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है। मैं बस समझा सकता था। वहां पर ही विभूजन बेड पे बैठ गया। आई डोंट नो लांछन, मैं सच बोलूं, अगर मैं 18 या 17 या 16 की एज में भी किसी के प्यार में गिरूं और सच में अगर मैं जानता हूँ कि मेरे लिए फॉरएवर है ना आखिरी, तो मैं उसके लिए भाग भी जाऊंगा, भले ही सड़क पे मांग के खाना पड़े। अब लांछन ने घूमकर उसकी तरफ देखा। आई मीन प्यार में करेज होना चाहिए यार, प्यार करना। तुमने सुना है ना, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। हाँ सुना है। लांछन ने उसे देखते हुए कहा, बस वही बात है, प्यार मतलब प्यार कोई टाइम पास तो है नहीं जो इंसान मूव ऑन कर चाहे। आई डोंट नो कि उन्हें प्यार था भी या नहीं विभूजन उनसे ज्यादा, तो विभूजन ही फ्रस्ट्रेट था। रियली यू आर सो बोल्ड। लांछन ने उसे देखते हुए उसको एडमायर किया कि प्यार के मामले में तो भी बहुत आगे, भले ही भाग जाएगा बट ठीक है, दुनिया में एक ही इंसान को सुकून देता है, वो है उसका प्यार। तो तुम प्यार में सब कुछ कर गुजरोगे? हाँ। लांछन ने उसे देखते हुए कहा। विभूषण ने मन में कहा, ठीक है अब ये क्या सुनना चाह रहा है? हाँ वैसे अगर सच में प्यार हुआ तो कर लूंगा मैं। भाग भी जाओगे किसी के साथ? और नहीं तो क्या? शादी भी कर लोगे? और नहीं तो क्या? बच्चे भी? विभूषण ने उसकी तरफ देखा, लांछन ने उसे देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर विभूषण को ही घूमना पड़ा। ये सारा अटैक बच्चे पर क्यों करता है? मतलब क्या इसको पता है मेरा चेहरा लाल हो जाता है क्या? कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं बोलूंगा कि तुम बलस कर रहे हो। लांछन उसके पीछे से उसके कान में कहा। विभूषण ने घूमकर उसकी तरफ देखा। लांछन हल्का सा मुस्कुराया बट उसकी मुस्कुराहट विभूषण नहीं देख पाया। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ, ये बोलकर उसके लिए कपड़े भी निकालने लगा। सीन शिफ्ट होकर रात के 7 बजे पहुंचा। क्या ये सही रहेगा? नहीं ये पहनो। लेकिन क्यों? बाहर हल्की सर्दी। लांछन उतनी भी नहीं, पहन लो प्लीज। नहीं पहनूंगा, प्लीज नहीं पहनूंगा, बहुत प्लीज कर रहे हो। विभूषण उसे देखते हुए, मैंने कहा ना नहीं पहनूंगा। चाहे जो तुम कुछ भी करो। कुछ भी? लांछन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ चाहे जो कुछ भी कर लो। रियली? लांछन अब थोड़ा करीब आ गया। विभूषण उसकी तरफ देखा, वो खिड़की के पास खड़ा था। लांछन थोड़ा क्लोज हुआ तो उसने मन में सोचा, क्या ये किर्रा मशीन बनाने जा रहा है? तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ भी। लांछन ने कुछ भी कहा क्योंकि विभूषण ने तो कुछ भी कहा था, कुछ भी में कुछ भी आ सकता है। मेरा वो मतलब नहीं था, समझे? लांछन लेकिन नहीं हटा। विभूषण ने उसकी तरफ देखा, मन में कहता, मुझसे ज्यादा बोल्ड वो नहीं है एंड आई नो दैट कि वो बस मेरे साथ बोल्ड है। मैंने दुनिया देखी उससे ज्यादा, ऑफकोर्स विभूषण उससे ज्यादा देखी थी। लगता है इसे अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा उसकी तबीयत भी सही हो रही थी। देन वो विभूषण बन भी रहा था, मतलब कि जो रियल में उसका कैरेक्टर था। वांग जी। वो उसके कॉलर को पकड़ता है। तुम्हें क्या लगा, हाँ? मर्द बन जाओगे तो मुझे डरा लोगे? तुम्हारे करीब आने से मैं नहीं डरता। विभूषण ने उसके कॉलर को पकड़ा, अपने चेहरे के करीब किया, लिप्स उसके बिल्कुल लिप्स के करीब कर दिया और एकदम ऐसा लगा कि विभूषण ने भी उसे किस कर लेगा। लांछन को तो यही लगा था, उसने अपने मुंह को खोल भी दिया था। विभूषण ने सटाक से उसका कॉलर छोड़ा, बट इतना आसान नहीं है। हाँ पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो ये कहते हुए अपने शर्ट को लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। लांछन फ्रीजन पूरा नर्वस। एक तो बंदे ने मुंह लगा के छोड़ दिया, मतलब किस भी नहीं किया। उसे लगा था कि किस हो जाएगी। दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। आज कई दिन से उसे किस भी नहीं मिली थी। मतलब ठीक था, वो होश में नहीं था तो लांछन कर लेता था, बट अभी यहाँ कुछ और ही चल रहा था। पूजा जो कि वॉशरूम में पेट पकड़ के हंस रहा था, मन में सोचता उसके तोते उड़ चुके थे। मतलब यही तो उसे चाहिए, लांछन का चेहरा देखने, हम उसे ऐसे ही डराएगा।
हाँ, ये क्या था? लालजान जो कि अभी खड़ा हुआ था, वो बड़ा हो चुका है। लालजान ने मन में सोचा। ही वॉज किड, यानी वो 17 का था, देन वो किड था। उसे लगता है कि वो मुझे नर्वस कर लेगा। सेम चीज़ लालजान भी सोच रहा था। दोनों ही डार्क हो गए थे, क्योंकि दोनों ही बड़े हो गए थे। यकीन नहीं होता टाइम इतनी जल्दी बढ़ गया, और उसकी हरकतें आज भी सेम है। लालजान ने बाहर की तरफ देखा, एंड वो अभी 25-26। हम जानते हैं कि जिस तरह 3 साल बीते बीच में, ऑफकोर्स वो मैच्योर भी था। थोड़ी देर बाद विभूषण वापस आया। क्या हुआ? उसने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। कुछ भी नहीं। पैसे तो है ना? हाँ, बहुत सारे, बहुत सारे। विभूषण ने आंखें चमकाते हुए कहा। उतने जितना कि तुम खर्च कर लो। लालजान, एक बार सच बोलो। विभूषण उसके सामने खड़ा हुआ, उसका हाथ पकड़ता और अपने हाथ में लेता है। टू बी ऑनेस्ट, 3 साल मैंने खोए, लेकिन तुम्हें इस तरह देखकर ये वर्थ इट लगते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे 3 साल तो वापस नहीं दे सकता हूँ, जितनी जिंदगी ही तुम्हारे नाम है। लालजान ने उसे देखा, विभूषण ने उसे देखा। यहाँ कोई प्यार का कन्फेशन नहीं था, यहाँ कोई लव यू टू था ही नहीं, यहाँ कोई शादीशुदा की बातें नहीं थी। यहाँ वो था जो रियल था, जो सच में उनके दिल में था। वेइंग को सच में खुशी थी कि लालजान ने जिंदगी में खुद पे वो किया जो उसे करना चाहिए था। एक जॉब है उसके पास, कुछ दिन बाद या इस साल के लास्ट तक वो अपना कैफे ओपन करेगा। इन फ्यूचर वो बिजनेस भी कर सकता है। एटलीस्ट वो किसी के बलबूते पे नहीं, एटलीस्ट उन लोगों के बलबूते पर तो बिल्कुल भी नहीं जो बस कहने के लिए ब्लड के रिश्ते के थे। जो दुनिया से हरा होता है ना, वो अपने प्यार को भी बहुत प्यार करता है। उस वक्त विभूषण ने उसकी तरफ देखा। आई एम योर्स। सच में? तो जो कहूँगा वो करोगे? हाँ। कपड़े उतारो। विभूषण उसे देखते हुए कहा। कर लूंगा, लालजान ने कहते हुए अपने शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। विभूषण ने उसका हाथ रोक दिया। अभी नहीं, बाद में। सीन शिफ्ट कर 7 बजे पहुंचा। देखो तो इसे मेकअप लपेट लिया। साव गुस्से में मैं को देख रहा था, क्योंकि मैं तो बहन जैसी लगती है। बहन ज्यादा बन ठन ले तो भाइयों को भी बर्दाश्त नहीं होता, और बन ठन के बाहर निकल जाए तो भाइयों को वो तो और भी बर्दाश्त नहीं होता। शकल देखिए अपनी, मेरा मेकअप भी तुम्हारी शकल से महंगा है। मैंने सुना दिया, आंटी देख लीजिए इसे। साव ने आंटी को यानी कि मैं को मम्मा को कहा। सारे लोग असल में बटरूर के अब मेला जा रहे थे, यानी सिटी में जो मेला लगता है, पार्क वाले मेले जो कि रात में लगते हैं, झूले आते हैं, सब कुछ आता है। मैं परेशान मत करो अपने भाई को। इसको देखो तो मेरे मेकअप से चलता है। कौन सा इसने पैसे दे दिए? अपनी कमाई का दे तब मैं मानूं। अलूल जलूल की बातें कर रहे थे। वैसे इतनी खूबसूरत है, बड़ी आई मेकअप लगाने वाली। भाई बहन में अलग ही बहस हो गई थी। बाद में आप प्यार करती थी तो आपको एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए थी। विभूषण बैंकिंग के साथ चल रहा था। लालजान उसके थोड़ा पीछे चल रहा था, बस केयरिंग के लिए, ताकि उसका पर्सन कहीं इधर उधर गिर ना जाए। बाकी सब ठीक था, वो बातें नहीं सुन रहा था। आई मीन, अगर प्यार है तो किस बात का डर? गुट गुट की जिंदगी भर जीने से अच्छा है हिम्मत करके दुनिया के सामने आना चाहिए। मुझे तो आपसे बहुत ज्यादा शिकायत है। मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी शादी मान लेंगी। तुम्हारे भाई ने कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। नहीं कहा तो आप कह दीजिए। बेनकिंग गुस्सा का कुछ नहीं बोली। अनविभूषण रुक गया। हद हो गई। आपको क्या हुआ? लालजान उसके साथ रुक गया। अब लालजान, हाँ बोलो। मेला कितनी दूर है? तुम तो जानते हो, हर बार गए हो। मुझे याद नहीं आ रहा। बस कुछ दूर पर है। मेरा हाथ पकड़ लो। लालजान ने उसे कहा। विभूषण उसे देखा। लालजान ने उसे देखा। सारे घर वाले तो आगे आगे चल रहे थे। अब तोता मैना बन के अगर पीछे हाथ पकड़ के चलेंगे तब भी तो घर वाले ही कहेंगे कि जोश लड़ाने लगे। नहीं 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 नहीं, मैं चल सकता हूँ। विभूषण थोड़ा आगे चलने लगा। जैसे कहा मैं चल सकता हूँ, उसका पैर ही किसी में चीज में लड़ा, वो गिरने वाला हुआ कि लालजान ने उसे पकड़ लिया। या आई कैन सी कि तुम चल सकते हो। लालजान ने उसे टोंट मारा। विभूषण ने भी उसकी तरफ देखा। डोंट वरी। अब वो दोनों फिर से साथ चलने लगे। 10 मिनट चले ही थे कि विभूषण का हाथ लालजान के हाथ में लग गया। तो विंग ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी हाइट मुझसे थोड़ी सी ही ज्यादा है, बट वो परफेक्ट मैच है मेरे साथ में। आई मीन ही इज सो हैंडसम, आई एम सो क्यूट। विभूषण ने अपने बालों को सही किया। मन हो रहा है हाथ पकड़ लो। दोबारा भी विभूषण का हाथ लालजान के हाथ से टच हुआ, और तीसरी बार में लालजान ने उसकी कलाइयां पकड़ ली थी। पकड़ लो। तुमने ही पकड़ लिया तो मैं कहां से पकड़ूं?
ठीक है, तुम पकड़ लो। तो विभूजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फाइनली अब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। क्या हुआ तुम्हें? लिटिल चेरी ग्रैंडमा की गोद में था एंड जीजा जी को घूर रहा था पीछे से। लंजन ने उसका चेहरा देखा। एक तो उसका पर्सन का चेहरा वो समझ जाता है, दूसरा अपने साले का चेहरा समझ जाता है, क्योंकि दोनों ही घूर कर देखते हैं तो उनकी नाक लाल हो जाती है। तुम्हारा भाई गुस्सा है। आई डोंट नो क्यों गुस्सा है। मुझे मालूम है क्यों गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि मैंने ऐसे उसे गोद में नहीं उठाया। लांचान ने जब एक आदमी भूसा ने उसे घूर कर देखा। लांचान, ज्यादा आदत बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आज बच्चा कल बड़ा हो ही जाएगा। तो क्या हुआ, गोद में नहीं उठा पाऊंगा? तुम्हें लगता है? विभूषण ने हाथ छुड़ाना झपट लांचान ने पकड़ लिया। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? तुम्हें बुरा लगेगा, बड़ा हो जाएगा तब उठाऊंगा। तो लांचान, समझ गया मैं नहीं उठाऊंगा। उसने कहा। मन में कहा वो इतना ज्यादा क्यूट है। लांचान तो उसे प्यार करने से रोक ही नहीं सकता, मतलब अपने साले को। देखो तो इसे, जैसा लग रहा है इसका ही मर्द है। विभूषण ने मन में सोचा। ने अपने भाई को घूर कर देखा। छोटे भैया ने अपने भैया को देखा। मन में सोचता कि उसके भैया की नाक लाल क्यों है, गुस्सा क्यों है उसके भैया। उसने तो कुछ नहीं किया, मुंह ही घुमा लेता। न भैया को देखेगा न डर लगेगा। बड़े होने का गलत फायदा हमेशा से उठाते हैं, हमेशा से मार मोड़ देते हैं। वेंग ने मन में कहा। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। चूंकि अब वो लोग मेला पहुंच गए थे, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लोग अपने परिवारों के साथ घूम रहे थे, कहीं आइसक्रीम वाले तो कहीं सर्कस वाले। सब तरफ कुछ न कुछ चल रहा था। सुनो ना लांजान। लांजान ने घूमकर उसकी तरफ देखा। उठा लूं क्या? उसने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि उसे लगा विभूजन थक गया। वेंग ने उसे घूरा दिया। लांजान ने समझ लिया कि मामला वो नहीं था। वो उसकी आंखों को कितना समझता था, और उसकी आंखों से वो आज भी डरता है। मतलब थोड़ा उसे विभूजन का डर था। ये बात लांजान के अंदर है कि एटलीस्ट उसे रिस्पेक्ट मानो, कुछ भी मानो, अपने बंदे का इतना तो केयर होना ही चाहिए सबके पास। इन लोगों को आगे जाने दो। बट व्हाई? मैं बहुत भीड़ है, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। अकेले? लांजान ने उसे देखते हुए कहा। वो मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब कि मम्मा मम्मा को झूला नहीं पसंद, मुझे पसंद है, तो आगे पीछे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आलवर इनडायरेक्टली ही कह रहा था कि उसे अकेले घूमना है लांचान के साथ में, तो साथ छोड़ दे। घर वालों का कुछ ऐसा मामला था। इट्स ओके वो तो चिपके से करने की जरूरत नहीं। मैं तो उन्हें बता कर भी तुम्हें अकेले घुमा सकता हूँ। बट कैसे? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, सो दैट मैं अगर बोलूंगा तो मान जाएंगे। भी वो जाने मुंह घुमाया हस्बैंड है तो क्या बोल देंगे तो मान जाएगा। हाँ ट्राई करते हैं। मम्मा, उसने अपनी सास को पुकारा। इतना प्यार से तो विभूजान भी कभी कभार नहीं पुकारता। विभूजान ने देखा बॉन्डिंग दामाद और सास की। भले ही फेक शादी थी, लेकिन ठीक है, पूरा वाइब चल रहा था। मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ लांजन बोलो। अब सब लांजन का चेहरा देखने लगे। सब रुक गए थे क्योंकि लांजन ने सबको रोक भी लिया था। एक्चुअली आप लोग आगे जाइए। बट वाई? मम्मा ने भी सवाल पूछा। मैं विभूजान को उधर घुमाना चाहता हूँ। आई मीन अकेले। लिटिल चेरी को गुस्सा फिर से आया। लेकिन ठीक है, अभी प्यार मोहब्बत की बातें हैं तो बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। कबाब में हड्डी नहीं बनेगा, वरना बड़े होकर उसे ही ताना दिया जाएगा कि उसकी वजह से उनकी बेबी लेट से हुई, क्योंकि वो कबाब में हड्डी बना हुआ था। मेरा मतलब। ग्रांड माँ ने उसके कान को पकड़ा। मतलब आलू और टीज करने लगी। अच्छा, अकेले घूमना है? मतलब हम लोग तो क्या पराये हो गए? मेरा वो मतलब नहीं था, बस थोड़ा सा प्राइवेट टाइम। लांचा ने जब एक ने मन में कहा। वो इतने मौके पर इतना सीरियस क्यों है? कौन सी बातें कर रहा है वो? इट्स ओके लांचा, मैं भी खुद यही चाहती थी कि तुम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करो। खासकर विभूजान पे ज्यादा टेंशन दो। हम लोग यहीं मिलेंगे जब वापस आना होगा, ठीक है? कॉल कर लेना। मम्मा मान भी गई। विभूजान तो अपनी मम्मा को देख रही थी। उसकी मम्मा भी बहुत चंट है। विभूजान कहता ना तो उसके मुंह पर दो चार चमाट तो मार ही दी थी उसकी मम्मा ने। हैप्पी? लांचा ने उसके चेहरे को जाते हुए कहा। तुम वाकई में बड़े हो गए हो लांचा, और तुम भी। यकीन नहीं होता। तुम्हें ऐसे देखना मेरे लिए वाकई में बहुत खुशनुमा है। आई नो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम योर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा हूँ। कम ऑन। लांचा ने अपना हाथ आगे दिया। वींग ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, विभूषण ने मन में कहा। थोड़ा सुकून ही कि उसके साथ वो अकेले घूम रहा है। कितना बड़ा झूला है। वो झूले के पास खड़ा था। तुम्हें जाना है? डर तो नहीं लगता। तुम पास हो तो किस बात का डर? विभूषण ने जानबूझकर उसकी तारीफ मारी। मन में कहता उसका पर्सन भी ब्लश कर रहा है। अगले ही पल विभूषण की चिल्लाने की आवाज आई। डेफिनेटली नीचे लंबी चौड़ी फेंक तो दी थी उसने कि तुम पास हो तो क्या हुआ। लांचान को ही पकड़े हुए था। कसके उसका कॉलर वॉलर बटन सटन टूट गया था। इतनी कस के वो पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था इतना ज्यादा। लांचान, मुझे डर लग रहा है।
एकदम से लालजान से चिपक गया तो लालजान के दिल की धड़कनें बढ़ गई। तो दोनों ही वैसे थे, मतलब ठीक था। एक तो वीबूजान चंट टाइप का लड़का था, ऊपर से लालजान ने बहुत दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन देखी भी थी 3 साल में, तो वीबूजान के साथ नहीं देखी थी। बंदे का दिल तो अभी भी वीबूजान के साथ धड़क जाता है। मुझे कस के पकड़ लो। मौके का फायदा लालजान ने उठा लिया तो वीबूजान उसे कस के पकड़ लिया। मन में कहता है कि वाकई में चिपकना चाह रहा है क्या मेरे से, यानी कि वीबूजान ये बातें कही। डरने की क्या जरूरत है, विंग ने मन में कहा। मैं कुछ ज्यादा ही प्रिटेंड कर रहा हूँ, उसे तो सच में लग रहा है मैं डर रहा हूँ। बट थोड़ा बहुत डर लग रहा है यार। वीबूजान ने नीचे की तरफ देखा, वो कहता लालजान, और वो सच में लालजान को पकड़ लेता है। अजीब बात है, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। पहले मुझे हर तरफ सोल दिखाई देती थी, बिकॉज आई कैन, मैं देख सकता था, आई कैन सी। बट नाउ उसमें आने के बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना कोई सोल दिखाई दे रही, बिल्कुल आजाद सी जिंदगी लग रही, और ये बहुत अच्छा है। लगता है प्रीस्ट वाली क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं रही, और आई एम हैप्पी विद दैट। लांचा ने वीबूजान को खामोश देखा। क्या हुआ, अब डर नहीं लग रहा? लांचा ने उसके ध्यान को तोड़ते हुए कहा। विंग ने कसकर उसका हाथ पकड़ा, मन में कहता उसके साथ प्रिटेंड करना भी कि मैं डर रहा हूँ, ये भी बहुत मजेदार है। लांचा ने उसे और कस के पकड़ लिया, अपने करीब खींच लिया। लांचन को तो सच में लग रहा था उसका पर्सन बहुत ज्यादा डर रहा है। हे, डरते नहीं, मेरे चेहरे को देखो। विंग ने मन में कहा, 10 मिनट इसका चेहरा और देखा तो उसे किसी कर लूंगा, इतना सेक्सी जो लग रहा है। मुझे बस देखते रहो। ठीक है, वीबूजान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, लांचान ने उसे खींच लिया, अपनी सीट पे बिठा लिया। वो दोनों बहुत क्लोज हो गए। अब ये और रोमांटिक बन गया, क्योंकि झूला इतनी ऊंचाई पे था, वहां से पूरा सिटी दिख रहा था, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 10 मिनट बाद लांचान ने पेमेंट किया। वीबूजान को बहुत अच्छा लगा कि अब उसका पर्सन खुद से जॉब करता है। ऑफकोर्स उसे कोई लान फैमिली के टैग की जरूरत नहीं थी, वो खुद में ही अपनी पहचान के साथ था। और कोई झूला नहीं, इनफ है, चक्कर आ गए मुझे। कुछ खाना है? आइसक्रीम? वीबूजान लांचान अब एक सीट के पास बैठे हुए थे। खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाता। खाओ ना लांचान। नहीं खाता बाबा, खाओ ना। और वीबूजान ने कहते उसके नाक पे लगा भी दिया था उसने आइसक्रीम। लांचान ने उसकी तरफ देखा। यू आर सो नॉटी। उसने रुमाल निकाल कर अपने नाक पर लगे आइसक्रीम को साफ किया। तुम क्यों नहीं खा रहे? अब मुझे ख्वाहिश नहीं है। क्यों? बस कुछ नहीं। बोलो ना लांचान, क्या बात है? कुछ भी नहीं। कुछ तो है तो मुझे बता नहीं रहे। वेग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जो चाहो मुझसे कह सकते हो लांचान, मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहता। बट जब मैं 12 साल का था, मैं अकेला ही था उस वक्त। मैंने बस एक ऐड देखा था, जो कि वो बता रहा था आइसक्रीम का ऐड था। तुमने भी शायद देखा होगा, वो ऐड काफी फेमस है। उसमें एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आइसक्रीम खा रहा था। वीबूजान जो कि उस जगह खामोश हो गया। उसने क्यों पूछा, क्यों प्रेशर डाला उसके ऊपर? वो बंदा बता रहा था कि उसे कितनी ख्वाहिशात थी, वो जब छोटा था उसे क्या कुछ नहीं करना, जैसे हर एक बच्चे को करना होता है, आइसक्रीम खाना, अपने पेरेंट्स के साथ घूमना। ये उसका सपना सपना ही रह गया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि, और लांचन इतना बोल के रुक गया, इसके आगे वो बोल ना पाया। हे, वीबूजान ने उसका चेहरा पकड़ लिया। जानते हैं वीबूजान शुरू से मैच्योर लड़का है। कम ऑन लांचन। लांचन ने उसकी तरफ देखा। इट्स ओके, तुम तो कहते हो तुम मेरे हो, फिर तुम्हें रोने का हक कौन दे रहा है? मैं तो नहीं बोला कि तुम रो जाओ। मैं रो नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। भले ही आंसू ना गिर रहे हो, तुम्हारा दिल रो रहा है, इतना तो महसूस कर ही सकता हूँ मैं तुम्हें। कम ऑन लांचन। वीबूजान ने उसे सीने से लगा लिया, मतलब उसे हक कर लिया, खींच कर अपनी तरफ। दोनों सीट पर बैठे हुए थे। लांचन ने उसे टाइटली पकड़ लिया, ऐसा कि वो इमोशनल हो गया, क्योंकि उसने आइसक्रीम खानी ही छोड़ दी। वो कभी खाया ही नहीं है, और अभी इसलिए वो करेज नहीं कर पा रहा कि वो आइसक्रीम खाएगा भी। चलो बहुत हुआ, अब इसे चख के बताओ। मैंने कभी नहीं चखा, तो अब चख कर बताओ ना। मुझे नहीं खाना। खा लो। वीबूजान ने उसके मुंह को पकड़ा और उसे खिलाने लगा। अच्छा ठीक है। वीबूजान आइसक्रीम पीछे किया। एक किस तुम्हारी मर्जी से, जैसे चाहो वैसे कर लेना, बट मेरे साथ शेयरिंग पे खाना पड़ेगा। भैया भैया भैया। उसकी दुखती नस तो वीबूजान के पास थी। ऑफ कोर्स वीबूजान को पता है कि लांजान की वीक पॉइंट है ही क्या। आखिरकार उसने इतनी सेक्सुअल लाइन जो बोल दी। अब बंदा ना भी चाह रहा होगा तो अपने पर्सन की प्यार में कर लेगा।
वेंग ने मन में कहा, एट दिस पॉइंट इस जगह में श्योर होगी। भले ही मुझे होश में आए हुए कुछ दिन हुए, भले ही मैं उसके साथ बस 10 दिन रहा, लेकिन जो मैंने उसके मेमोरी में महसूस किया था, उसकी वजह से मैं उसके दिल को भी महसूस कर पा रहा हूँ। वो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा सैड था। नाउ आई कैन से दिस, मैं अब कह सकता हूँ आई एम इन लव, या फिर उसके मेमोरी में जाने के बाद आई वॉज इन लव। उस वक्त भी मैं उसके प्यार में था। मुझे इस बात को मान लेना चाहिए। बे हुसैन जो कि लांचान को देखकर सोच रहा था, बहुत जल्दी नहीं लेकिन ठीक है बे, उसने मेमोरी में बहुत लंबा वक्त गुजारा था। ऐसा लग रहा है वो मेरी बॉडी का हिस्सा है, ऐसा लग रहा है वो मेरा सोलमेट है। रियली? लांचान ने उसका हाथ पकड़ा। विंग जानता था वो हाँ बोल देगा, किसके नाम पर वो आइसक्रीम तो खा ही सकता है उसके साथ में। हाँ, जैसे मर्जी वैसे। अब अभी वो जाने मन में कहा, "बे किस तो किसी जैसे किया जाता है ना, मतलब कुछ उल्टा करेगा क्या? ये कहीं कुछ और तो नहीं करने वाला है?" हाँ, मेरा मतलब हाँ, एक बार सोच लो, जैसे मेरी मर्जी वैसे। लाद एंड किस तो एक ही टाइप की होती है। फिर भी विंग ने मन में कहा, कुछ उसने गलत तो नहीं कह दिया। ऑफ कोर्स, जैसे तुम्हारी मर्जी हो कि वैसे कर लेना। ठीक है। लांचान ने उसके हाथ से आइसक्रीम ली और उसे खाया, और उस जगह अभी भूसैन को भी खिलाया, और दोनों ने आइसक्रीम शेयर करके खाई। बट पूरे खाते टाइम भी भूसैन नर्वस था कि आखिर उसने इतने बार क्यों कहलवाया, आखिरकार किसका मतलब क्या, किसका मतलब लिप टू लिप किसी करना हुआ ना। ओएमजी, कितनी प्यारी प्यारी फिश है ना। वहाँ फिश भी आई हुई थी, बहुत अजीब अजीब तरीके की फिश को बड़े बड़े जार में रखा गया था, और दिखाई के पैसे ले ले रहे थे वो। तुम्हें पसंद आई? ये तो बहुत प्यारी है। उस कॉर्नर से हटके वो लोग थोड़ा आगे पहुंचे। अब जहाँ चीजें मिल रही थी वहां सब लोग पहुंचे। यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। हाँ, यहाँ कुछ मिल रहा है। विभूषण और लांचा ने देखा। विभूषण की आंखें चमकी। बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें थी। बालों में लगाने का जेडन था जो चाइनीज पारंपरिक तरीके से बनाया गया था। एयरपिन्स थी जो पारंपरिक चाइनीज तरीके से बनी हुई थी। ये देखो, लांचा ने एक लॉकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये कैसा है? अजीब है, लड़कियों वाला है। लड़कियों वाला क्या होता है? जो लड़कियां पहनती है। मैं तो तुम्हारे लिए लांचा भी पूछ जाने से घूरा। बाबा, मैं दूसरा देख लूंगा। डर के मारे लांछन उसे रख ही दिया था। बंदे को पहचान तो है नहीं कौन सा लड़का पहनता कौन सी लड़की। ये कैसा रहेगा? तुम ये सब क्यों देख रहे हो? बस मुझे लेना है। पत्थर का ब्रेसलेट था। पत्थर के मतलब कि मोती बनाए गए थे, और उसका ब्रेसलेट था ये। बाबूजी, ये कपल में मिलता है। अब भी फुजान ने लांछन का हाथ खींचा। कपल में हम क्या करेंगे लेकर? क्यों, हम पहन सकते हैं। लांछन, सच में कपल मत समझो हमें। तो क्या समझना है? तुमने घर वालों से क्या कहा था? एक फेक शादी है। तो सच में कर लूंगा। लांचा ने उसे देखते हुए कहा। ठीक है, तो पहले मेरे घर वालों को मनाओ। जाके बोलो कि तुमने झूठ कहा था। बोल दूंगा अगर अभी बोलो तो। कितने का? लांचा ने उस औरत को देखते हुए कहा। ज्यादा रुपया का नहीं, बस 500 का। भी भुजन का 500 इस 2 ब्रेसलेट के? लेडी ने कहा कि बच्चे बहुत हरे भरे होंगे। लांचा ने कहा, बजा ले लीजिए। भी भुजन उसके पैसे खींचे। लांचा बेचारा सिर पकड़ के बैठने वाला था। एक तो बच्चे के नाम पे खुद ब्लस कर जा रहा था, ऊपर से लांजान की बातें उसे और ज्यादा हंसा रही थी। इट्स ओके, बहुत गुड बात कही, दे दो उन्हें। लांचा ने 1000 का नोट निकाल कर उस लेडी को दे भी दिया था। लगता है बेबी की बहुत ख्वाहिश है। मेरी आशीर्वाद है, दोनों ही 4 होंगे तुम्हारे। फिर फुसियान ने, एक तो 2 बच्चे उसने देखे थे जुड़वा जुड़वा टाइप के, मतलब क्या उससे जुड़वा तो नहीं होने वाले। वो अभी से सारी चीजें इमेजिन करने लगा था। 4 होंगे तो कैसे संभालेगा? यहाँ तक उसने ये भी इमेजिन कर लिया। आपका बहुत शुक्रिया लांछन, चलो यहाँ से। भी फुसियान उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। अब वो दोनों आगे चल रहे थे। विंग पूरा लाल था, बहुत ज्यादा ही लाल था। लांजन भी उसके साथ था। वो मन में कहता, ठीक है, भले ही उम्र हो ना हो, वो 23-24 का, इससे ज्यादा क्या चाहिए उसे। अब उसे पढ़ाई करनी है और जॉब करनी है लाइफ में, और उसका पार्टनर भी है। वो सेटल है और उसे जिंदगी से कोई दूसरी चीजें नहीं चाहिए। ये लेकिन अच्छा लग रहा है ना? विंग ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लांजा ने उसके हाथ को देखा। मन हुआ उसका हाथ पकड़ के चूम ले, बट अभी ये कर नहीं सकता था बंदा। लांजान थक गए। लांजा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। विंग ने कहा, इस आदमी के, ये आदमी तो मेरे थकने के पीछे पड़ गया है। लान जान मैं चल सकता हूँ। गोद में उठाने के लिए इतना एक्साइटेड मत रहो, या तो सीधा बोलो ना कि गोद में उठाना है। चलो ठीक है, सीधा बोलता हूँ, गोद में उठाना है। तुम बेशरम हो। विंग ये कहते हुए जाने लगा। लान जान ने उसका हाथ पकड़ा, खींचा, कमर में हाथ डाल दिया। अगर प्यार करना बेशर्मी है तो बेशर्मी ही सही। लान जान, हम सड़क पर है। ये भूजा ने कहकर उसे दोबारा धक्का देता, बट इस बार लान जान उसे नहीं छोड़ा।
हाँ ठीक है बाबा, अब छोड़ो मुझे। अब वो दोनों फिर से चलने लगे। थोड़ा बहुत घूमने के बाद एटलीस्ट 12 बज चुके थे। लान-जान इस बार वो सच में थक गया था। थक गए? न जाने कितनी बार भी लान-जान ने सेम चीज़ें पूछी। मैं उठाता हूँ, नहीं, 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 बस वापस चलते हैं ना, प्लीज़। नहीं ना लान-जान, मैं चल सकता हूँ, बस मुझे सोने का मन हो रहा है। सिंसिप तक वहां पहुंचा। सास जो कि भी झूले पे बैठी हुई थी, कॉल ही उठा नहीं रही थी अपने दामाद का। अब लांजन क्या करता? तो ग्रांड माँ को उसने वॉइस मैसेज डाला, इन सबको वॉइस मैसेज डाला, ग्रुप पे भी मैसेज डाला कि वो भी पूजन को लेके जा रहा है। उन्हें एंजॉय करने दो, शायद उन्हें वक्त लगेगा। ठीक है, मैं उठाता हूँ। लांजन ने उसे गोद में उठा भी लिया। बस करो लांजन, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरों का ना सही एटलीस्ट तुम्हारा हीरो बन जाऊं, लांजन ने उसे देखते हुए कहा। और आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, न लांजन को न वीहूसैन को। अच्छा ठीक है, भाव रास्ता बचा तो मुझे उतार दो। विंग नहीं माना तो लांजन ने उसे उतारा। सिंसिप चक्कर वहां पहुंचे जहाँ वीहूसैन बेड पे बैठ गया। मैं उतारता हूँ और वो उसके पैरों से उसके जूते को निकालने लगा। विंग ने उसकी तरफ देखा। लांजन जरा भी हिचकिचा नहीं रहा था उसके जूते निकालने में और उसके मोजे निकालने में। मुझे नहाना, कुछ नहाना नहीं है, पहले लेट जाओ, सुबह नहाना। लांजन लेट जाओ बेबी, सुबह नहाना। अब वीभूजान उसकी तरफ देखा। लांजन ने मुंह पे हाथ रखा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती से निकला। उसके मुंह से सच में गलती से निकला। एंड वीभूजान पूरा अवाक सा कि लांजन ने उसे बेबी कह दिया, मतलब पूरा शॉक्ड। और इवन लांजन भी शॉक्ड था कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। मतलब कहने का मन तो हो रहा था, बट वो वीभूजान से थोड़ा डरता है, इसलिए वो कहना नहीं चाह रहा था, बट उसके मुंह से निकल भी गया। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। लांजन ने कहते हुए उसे देखा। अभी वुजान में कुछ बोल ना पाया। वो कहता है, मैं क्या बोलूं अब यार, मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा है। उस पर्सन का चेहरा भी काफी क्यूट बन जाता है निखिल जान का। मैं कोशिश करूंगा मैं ऐसा कुछ ना बोलूं, लांचान ने बोलते हुए मुड़ा ग्लास में पानी डालने लगा। विंग मन में कहता, अब नहाने भी नहीं जा सकता मैं ठीक है, उसे ना ही देखूं वरना मैं नर्वस हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट होकर 40 मिनट बाद पहुंचा। असल में बेबूजान तो लेटा हुआ था, वो बहुत टायर्ड था। लांजन नहा कर आया, चेंज करके आया, परफ्यूम वर्फ्यूम डाला है ना, जाकर बेड पर आया था। विंग मन में कहता, वो ऐसे इतना महकता, उसे परफ्यूम की क्या ही जरूरत है। वैसे तुम सोए नहीं, नींद नहीं आ रही? मेरी किस? लांचन ने फाइनली अपनी किस का याद दिला। विभूजा ने मन में कहा, गया ना, मैं सोच ही रहा था उसने अपनी किस के बारे में क्यों नहीं कहा, आखिरकार आइसक्रीम जो खाया था। तुम्हें चाहिए? विंग को भी थोड़ा सा वो भी सीरियस हो गया। तो ले लो, ऊपर आना होगा अब। विभूजा ने उसकी तरफ देखा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दूर से कर रहा हूँ, लांचन ने उसे देखते हुए कहा। बेचारे दोनों ही नर्वस थे। ठीक है, विंग ने अपना चेहरा किया। ऊपर तो नहीं आने दे सकता था अभी, लेकिन ठीक है, दूर दूर से कर सकते थे। अपना चेहरा उसकी तरफ कर दिया। बट थोड़ी ही देर में भी वूजा ने आंखें खोल कर देखा, क्योंकि लांचान के हाथ उसके शर्ट पे चल रहे थे। वो शायद बटन खुला था। बकवास। तुम ये क्या कर रहे हो? किस करने जा रहा हूँ? लांचान, किस लिप टू लिप होती है, ना कि मेरे शर्ट के अंदर। बट विंग लिप टू लिप किसकी बात ही नहीं हुई थी। वी वूजान जो कि हैरान होकर उसे देखने लगा। मतलब इस जगह वो कितना तेज हुआ, वैसे तो वी वूजान से डरता है। वो व्हाट डू यू मीन लिप टू लिप नहीं हुई थी? मैंने कई बार पूछा था, मैं जैसे चाहूँ वैसे किस कर सकता हूँ। तुमने क्या कहा था? ठीक है, मुझे लिप टू लिप किस नहीं चाहिए। तो अब फिर बुजा ने मन में कहा, कहीं ये बैठ जगह किस तो नहीं करने वाला है, वहां पर कहीं ये ना कहते कहीं और चाहिए। कल लो बताता हूँ। तुम कर नहीं सकते। लान जाने शुबे का तो विभूषण ने उसकी तरफ देखा। विभूषण ने अपना कान उसके चेहरे के सामने किया। डॉट 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 करके, हिम्मत करके। लान जान के भी नर्वस था, वो भी हाथ की मुठ्ठियां भींच लेता है। मुझे निपल्स में किस चाहिए? उसने ये बात कही। विभूषण हैरान, पूरा इमोशन उसके चेहरे से गायब। लांछन भी हैरान, वो भी मन में सोचता है उसके मन बहुत हो रहा है, पर डर है कि कहीं विभूषण गुस्सा ना हो जाए। बीइंग ने उसकी तरफ देखा। व्हाट? और वो इतनी तेज चिल्लाया कि पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज जा पहुंची। लांछन ने उसके चेहरे को पकड़ लिया, उसके मुंह पे हाथ रख दिया कि चिल्लाए नहीं। उससे कहा विभूषण फ्रीज। लांछन फ्रीज इस वजह से कि विभूषण गुस्सा हुआ तब गुस्सा हुआ, अब वो गुस्सा हो ही जाना है। निपल्स में किस? विभूषण ने मन में सोचा, इस बंदे को कुछ और नहीं मिला तो निपल में किस करेगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही।
आई एम सो लेट और कल सुबह ही मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है मेरे पॉड के टीम के साथ में, तो मुझे अभी नोटिफिकेशन मेल मिला है और आई थिंक कि मुझे इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, सो दैट रेडी भी करना पड़ेगा। आई होप कि प्लीज़ आप लोग समझिएगा। 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट मैंने कर दिया, बट लास्ट पार्ट इसका बड़ा ही लेकर आऊँगी, क्योंकि अब संडे की स्टोरी मिलेगी एंड इसके बाद ये वाली स्टोरी मिलेगी। तो बस जुड़े रहिएगा इसके साथ में और भूलिएगा नहीं कुछ भी। डोंट वरी, मैं सब कुछ कवर कर दूँगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं आज इसे ख़त्म कर देती इतने में ही, मतलब इतने में भी ख़त्म किया जा सकता था, बट ऑफ कोर्स बच्चे बेबी थोड़ा इमोशन ना दिखाओ, थोड़ा अच्छे से ना कवर करो विभूजान की फीलिंग्स, थोड़ी सी जर्नी, तो आई होप कि उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसका लास्ट पार्ट आएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल।